हेलो गाइस, ये है हेडसमन मनवा का पार्ट 13। मैंने बाकी पार्ट्स अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा हो तो। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना। एंड चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें लुआ दिखाया जाता है जो बाबा यूट्यूबर को पूछता है, आप क्या कहना चाहते हैं। फिर वो सोचता है क्या उन लोगों ने पता लगा लिया कि मैंने उनके ड्रिंक्स में नींद की दवाई मिला दिया है। तभी बाबा यूट्यूबर उसका ड्रिंक एक घूंट में पी जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, तुम म्यूजिशियन सोचते हो तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। फिर लुआ सोचता है, कोई नहीं बेवकूफ बना सकता, अभी तुझे मैंने बेवकूफ बनाया है कहते कहीं के। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं, तुम लोग हमेशा कहते हो कि एक बेवकूफ राजा इस देश को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, पर अजीब चीज ये है कि राजा का जो महल है वो असल में आसमान में है, कोई इतने आसानी से वहाँ पर जा नहीं सकता। तुम लोग तो वैसे ही एक गाना बना लेते हो, पर क्या तुमने कभी राजा को अपनी आंखों से देखा है। फिर लुआ कहते हैं, मुझे पता नहीं तुम अब क्यों ये पूछ रहे हो, पर हम हमेशा सच का गाना ही गाए हैं। हो सकता है मैं गाना गाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर मेरे जो टीम मेंबर्स है वो ये काम करने के लिए अपनी जिंदगी दांव में लगा देते हैं। हमें तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ किंग के आसपास जो लोग होते हैं, उनका लॉर्ड्स, उनसे पता चलता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं, राजा के आसपास जो लोग होते हैं, कौन है वो लोग जो तुम्हें ये सब बताते हैं। तभी लुआ अपना मुंह बंद कर लेता है और सोचता है, अरे मेरे मुंह से फिसल गया। फिर लुआ कहता है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, प्लीज आप मुझे इसके बारे में मत पूछिए। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं, अच्छा है ऐसा क्या। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं, लगता है तुम कोई सर्वेंट और गार्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हो, लगता है कोई नोबल और लॉर्ड होगा, बताओ कौन है वो। तुम लोग, क्या वो नोबल्स तुम्हें पैसा देते हैं गाना गाने के लिए, हाँ। फिर लुआ कहता है, पैसा, हमने कभी पैसा नहीं लिया, वो लोग सिर्फ इस देश के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित है, इस वजह से हम उनके लिए गाना गाते हैं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, अच्छा तो मैं सही था, लगता है तुम्हें अभी तक पैसा नहीं मिला, पर मुझे पता चल गया है कि वो साले नोबल्स ही ये सब कर रहे हैं। फिर लुआ सोचता है, अरे तेरी फंस गया। तुम्हें पता है मेरी दुनिया में जो लोगों ने मुझे देखा भी नहीं, उन लोगों की वजह से ही मैं उस दुनिया में बहुत ही ज्यादा बदनाम हुआ था। मुझे भी पता नहीं राजा किस तरह का इंसान है, पर मैं चाहता हूँ तुम अपनी आंखों से उसे देखो, अगर तुम किसी को इतना ज्यादा ही दोष देना चाहते हो तो। फिर लुआ कहता है, इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जो हमें नहीं पता, इस वजह से ही तो सोर्स होता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। जब तक कोई भरोसेमंद हमें ये सोर्स बताता है तब तक। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, भरोसेमंद कौन है वो। मेरी पार्टी में जो मेरा सीनियर है वो। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, तो तुम कह रहे हो तुम्हारा जो सीनियर है जो सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर इतना हिम्मत है, वो डिसाइड कर सकता है कौन सा नोबेल भरोसेमंद है और कौन सा भरोसेमंद नहीं। फिर लुआ कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम मेरी बात क्यों घुमा रहे हो। तभी बेनी अचानक से जमीन में गिर जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, अरे मैं तो डर गया, क्या तुम सो गए हो भी नहीं। तभी वो कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बेनी के मुंह से झाग निकल रहा था। तभी बाबा यूट्यूबर बेनी को पकड़ के कहता है, बेनी क्या हुआ, क्या तुम्हें बुखार है, क्या तुम ठीक हो। फिर बाबा यूट्यूबर आइचन की तरफ देखता है, पर आइचन भी बेहोश हो चुका था। तभी बाबा यूट्यूबर का नजर उस ग्लास की तरफ जाता है और उसे समझ आ जाता है क्या हुआ है यहाँ पर। फिर बाबा यूट्यूबर लुआ की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, क्या ये तुमने क्या है। ये देख के लुआ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बाबा यूट्यूबर के पेट में भी बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर बाबा यूट्यूबर अपनी डैगर की तरफ देखता है और कहता है, तेरी तो। फिर लुआ सोचता है, अरे दवाई तो इसके ऊपर काम नहीं किया। फिर हमें पास्ट में उसका सीनियर दिखाया जाता है जो कहता है, अगर दवाई काम ना करे तो उस लड़की को मार डालना। तभी लुआ एक चाकू पकड़ लेता है, जो देख के बाबा यूट्यूबर कहता है, नहीं नहीं रुको। तभी बाबा यूट्यूबर उसकी तरफ दौड़ के जाने लगता है और कहता है, नहीं रुको, ये मत करना। पर लुआ आइचन के दिल पर चाकू मार देता है। तभी बाबा यूट्यूबर अपने असली दुनिया में टेलीपोर्ट होने लगता है और तभी वो इस दुनिया से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर असली दुनिया में अपने रूम में आके गिरता है। फिर वो धीरे धीरे उठता है और पीछे देख के कहता है, आई आई चांद। फिर हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुआ के हाथ से वो चाकू गिर जाता है और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। तभी वो जमीन में गिर जाता है और आइचन की तरफ देखता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर वो आइचन से दूर एक दीवार के पास जाके बैठ जाता है। फिर वो वहाँ बैठ के कहता है, मैंने मार डाला उसे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुआ उसका सीनियर को कह रहा था, मैं कैसे एक इंसान को मार सकता हूँ। फिर उसका सीनियर कहता है, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया, ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये जो तुम करने वाले हो ये एक नया दुनिया तैयार करने का पहली कदम है। उस वक्त इतना मत सोच के सिर्फ अपना काम कर दो, उस चीज के बारे में बाद में सोचना। फिर लुआ कहते हैं, मैं इसके बारे में आप सोच रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैंने ये क्या कर दिया, पर उसने तो कहा था ये सिर्फ एक पहला कदम है, मुझे देखना है ये दुनिया कैसे बदलता है। हम अपनी जिंदगी का गोल अचीव करने के लिए हमारा जिंदगी दांव में लगा रहे हैं, हम सब भाई है। तभी वो बाहर जाता है और एक सिग्नल देता है। तभी कोई कहता है, क्या वो वही जगह नहीं है जिरिया का हॉल। तभी कोई दूसरा कहता है, उसने सिग्नल दे दिया है, लगता है सब कुछ रेडी है।
तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है कितना अफसोस का बात है, मुझे देखना चाहिए था, मैंने सुना था वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो दूसरा आदमी कहता है तुम उसे देखना क्यों चाहते थे? फिर वो कहता है हाँ तुम कैसे समझोगे, तुम तो मर्सिनरीज हो, तुम्हें तो अल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वो दूसरा आदमी कहता है क्या कहा तुमने? तभी वो कहता है हाँ वक्त बदल चुका है, हमें फ्यूचर में माना की बहुत जरूरत है। फिर वो दूसरा आदमी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? फिर वो कहता है अपने आसपास देखो, सारे नोवेल्स और किंग्स खुद के लिए माना की मदद से फ्लाइंग कैसल, फ्लाइंग बोट्स ये सब बना रहा है, जिससे विजर्ड्स को माना नहीं मिल रहा, तो इस वजह से दूसरी दुनिया का माना पर हमें रिसर्च करना पड़ेगा। फिर वो दूसरा आदमी कहता है क्या कहा रिसर्च? हम तो सिर्फ सालों से दूसरों का किया हुआ कचरा ही साफ करते हुए आए हैं। तभी वो दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा। तभी हमें समुद्र दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज लहर होता है। तभी समुद्र से एक बूंद पानी जाके जमीन में गिरता है। तभी उससे इतना तेज आवाज होता है जो सुन के हमारा दादाजी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उसके पास जो आदमी होता है वो कहता है दादाजी क्या हुआ? फिर दादाजी अपना सर हिलाकर कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी वो आदमी कहता है अच्छा जो भी हो, लगता है आपने आपका नाव ठीक कर लिया है, पर समुद्र तो जैसा था वैसा ही है। फिर वो आदमी कहता है कितने साल हो गए हैं? 40 साल। समुद्र का लहर तो कम ही नहीं हो रहा, अभी भी लगता है कल ही की बात है, हमने 1 महीने से मछली नहीं पकड़ा और सब लोग ने सोचा हम सब भूखे मर जाएंगे। पर तभी एक म्यूजिशियन आया और समुद्र की देवी को शांत कर दिया। तभी दादाजी एक लड़की को याद करता है जो कहती है तुम हमारे लिए गाना गा सकते हो है ना, तुम्हारा आवाज हम जैसे एनालिस्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कहता है वो अच्छा काम क्या है, तो तुम ही लुआ हो? फिर लुआ कहता है हाँ हाँ मैं ही हूँ। फिर आदमी कहता है पर ये कौन है? फिर लुआ कहता है लगता है ये इस समंदर का कोई नौकर होगा। फिर आदमी कहता है तुमने बहुत अच्छे से अपना काम किया है, हो सकता है तुम इसमें बहुत ज्यादा अच्छे हो और नहीं तो ये दोनों ही बेवकूफ है। तभी वो पहला लड़का आयचन को अपनी पीठ में उठा के कहता है मजाक करना बंद करो और उसको उसका पैसा दे, और हाँ उस नौकर को मत भूलना। फिर वो दूसरा लड़का कहता है हाँ हाँ कोई बात नहीं तू जा मैं आता हूँ। फिर वो दूसरा आदमी कहता है ये लड़का कभी नहीं खुश होता। फिर वो आदमी कहता है अच्छा ठीक है, तो कहा था हम बॉडी चेक सब कुछ चेक हो चुका है और बाकी है सिर्फ। फिर आदमी कहता है मैं तुम्हें बाकी पैसा दूंगा, आप बताओ तुम्हें एडवांस कितना मिला है? फिर लुआ कहता है 20 गोल्ड कॉइन्स। फिर आदमी कहता है क्या कहा? फिर आदमी कहता है 20 गोल्ड कॉइन, क्या तुम श्योर हो तुमने अच्छे से गिना है? फिर लुआ कहता है नहीं मैंने अच्छे से नहीं गिना। फिर लुआ यहाँ पर गिनने लगता है। तभी वो आदमी कहता है अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है। तभी वो अपना तलवार बाहर निकालता है और कहता है ये लो तुम्हारा बाकी पैसा। फिर वो लुआ के पेट में तलवार मार देता है और लुआ दूर जाकर जमीन में गिरता है। तभी लुआ अपने हाथ में खून देकर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो आदमी कहता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा आवाज करते हो। फिर वो आदमी कहता है इसे गलत मत समझना, ऐसा नहीं है कि मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूँ, हमें ये सब कुछ साइलेंट नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें तो पता ही है किसी को साइलेंट करने का सबसे अच्छा तरीका उसे मार डालना ही है। दूसरे शब्दों में एक तीर में 2 शिकार। मैंने सुना है तुम इस एरिया से भी नहीं हो और तुम्हारा जो पार्टी है उन लोगों ने तो कहा है उन्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। फिर आदमी कहता है तुम्हारा जो पार्टी मेंबर्स है जिन्हें तुम भाई कहते हो वो सब सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। उन लोगों को 200 कॉइन दिया गया था इस काम को करने के लिए, पर उन लोगों ने सिर्फ तुम्हें 20 ही कॉइन दिए है और देखो तुम ही सबसे ज्यादा खतरनाक काम कर रहे हो। ये सुनकर तो लुआ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर आदमी कहता है मुझे लगा था तुम्हारे पास और भी ज्यादा कॉइन्स हो गए, पर लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। फिर आदमी कहता है लगता है तुम अपने भाइयों से बहुत सारा बातें करना चाहते हो, पर चिंता मत करो तुम उनसे बहुत जल्दी ही मिलोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी उन सबको परलोक में भेज दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो आयचन को ले गया था। फिर वो आयचन को जमीन में फेंकता है। फिर वो कहता है क्या ये वही लड़की है जो एक स्पिरिट समन करता है? पर यह तो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है। यह सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। ड्यूक कलोनिक का समनर एसोसिएशन, रिकियान का म्यूजिशियन एसोसिएशन और पिलोस का अल्केमी एसोसिएशन, उन तीनों लॉर्ड्स का एसोसिएशन इतना ज्यादा क्लोज है ऐसा लगता है वो तीनों सिर्फ एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। पर ये तो राजा का समनर है ना? क्या ये लोग इसे भी इस्तेमाल करके फेंक देंगे जैसे म्यूजिशियन के साथ किया था? हाँ, पर जब तक ये मेरे साथ नहीं होता तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें पानी में फेंकने वाली हूँ, पर इससे पहले मुझे देखना पड़ेगा क्या तुम जिंदा हो या मर गई हो। फिर वो आयचन के सीने पर तलवार घुसा देता है। इस चैप्टर के शुरू में बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। फिर वो अपना ड्रॉयर खोलता है और कहता है नहीं वो कहाँ है, वो बैंडेड्स कहाँ है वो। तभी हमें मम्मी जी दिखाई जाती है जो आवाज सुन के बाबा यूट्यूबर के कमरे की तरफ देखती है। तभी बाबा यूट्यूबर बहुत तेजी से अपने कमरे से बाहर आता है जो देख के मम्मी जी थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर मम्मी जी बाबा यूट्यूबर को बुलाता है जिन क्यों तुम ये क्या कर रहे हो? फिर पापा जी भी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो अब? फिर बाबा यूट्यूबर बैंडेज ढूंढने लगता है और कहता है नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, ये तो खाली है। फिर बाबा यूट्यूबर चिल्लाने लगता है ये नहीं है यहाँ पर, मैं अब क्या करूँ? ये देख के उसका मम्मी पापा भी अपनी जगह से उठ जाते हैं। फिर पापा जी कहता है अब इससे क्या हुआ?
फिर हमें बाबा यूट्यूबर को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है और कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ ढूंढ भी लूं ऐसा तो नहीं होने वाला, वो मुझे फिर से समन करने वाली है। तभी बाबा यूट्यूब अचानक से उठ जाता है और कहीं जाने लगता है, जो देख के उसके पापा उसको पकड़ता है। तभी बाबा यूट्यूबर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें पापा जी दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से से कहता है तुमको क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो। फिर बाबा यूट्यूबर थोड़ा होश में आता है और आसपास देखता है, फिर वो अपनी मम्मी को देखता है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी बाबा यूट्यूबर को आयचन की एक बात याद आता है जहाँ पर आयचन कहती है लगता है एक अडल्ट बनने के लिए तुम्हें आसपास पहले देखना पड़ेगा, तुम्हारे आसपास के लोगों को देखना पड़ेगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, जो सुन के उसका मम्मी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जो सुन के पापा जी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आप दोनों को बहुत ज्यादा सताया है। मम्मी मैंने जो पिछली बार हरकत किया था उसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए, पर अब मुझे जाना पड़ेगा। तभी बाबा यूट्यूब अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जो देख के उसका पापा कहता है अब कहाँ जाने वाले हो तुम। तभी बाबा यूट्यूबर कमरे के अंदर आता है और बहुत तेजी से दरवाजा बंद करता है। तभी उसका मम्मी पापा पहले तो कुछ नहीं करते पर तभी बहुत तेजी से अपने बैल्कनी की तरफ भागने लगता है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो पता नहीं कितना मंजिल से कूद गया पर अभी भी सही सलामत भाग रहा है। फिर बाबा यूट्यूबर भागते हुए सोचता है ये काम करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर आने से मुझे पैनिक अटैक हो या और भी कुछ हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी बाबा यूट्यूबर एक फार्मेसी के अंदर चला जाता है और डॉक्टर के सामने एक क्रेडिट कार्ड रख के कहता है मुझे मेडिसिन चाहिए मेडिसिन। फिर डॉक्टर कहता है क्या क्या कह रहे हैं आप। फिर बाबा यूट्यूबर कहते मुझे मेडिसिन चाहिए, उसे चाकू लगा है, कोई भी बैंडेज कोई भी मेडिसिन मुझे चलेगा। फिर बाबा यूट्यूबर मेडिसिन लेके बाहर आता है। फिर बाबा यूट्यूबर सोचता है अब मैं क्या करूं, मुझे पता लगाना होगा अब मुझे क्या करना है। तभी वो उसके सामने कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें बहुत सारे इंसान दिखाया जाता है जो आसपास बात कर रहे थे और चल फिर रहे थे। ये देख के बाबा यूट्यूबर को फिर से पैनिक अटैक आने लगता है और वो अपनी छाती पकड़ के जमीन में गिर जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मुझे समन करो, मुझे पता नहीं मुझे अब क्या करना है। तभी बाबा यूट्यूबर बहुत जोर से चिल्ला के कहता है मुझे समन करो। तभी आसपास के लोग बात करने लगता है और कहता है क्या वो पी के आए हैं, क्या हम एक एम्बुलेंस को कॉल करें। तभी कोई बाबा यूट्यूबर के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है मुझसे दूर रहो, मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो। तभी कोई कहता है लगता है वो सच में बहुत ही ज्यादा पी के आया है और ये भी हो सकता है वो एक पागल है, हम क्या पुलिस को कॉल करें। तभी हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस आ जाता है और कहता है कहाँ है वो। तभी वो लड़का कहता है वो तो गायब हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है बाबा यूट्यूबर सच में गायब हो जाता है। तभी हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाबा यूट्यूबर सोचता है ये लोग फिर से मुझे नीचा दिखा रहा है, ये सिचुएशन इसमें मेरा दम घुट रहा है, क्या मैं इन लोगों की नजरों से डरा हुआ हूँ, क्या यहाँ पर और भी एक चीज है जिससे मैं और भी ज्यादा डरा हुआ हूँ। तभी बाबा यूट्यूबर को कुछ याद आता है और कहता है मैं सबसे डरा हुआ हूँ, आईचन अब मर रही होगी। ये कह के वो अपने सर बहुत जोर से जमीन में मारता है। तभी ये देख के आसपास के लोग कहते हैं अब उससे क्या हुआ, क्या हम सच में पुलिस को फोन करें। तभी बाबा यूट्यूबर अपने पॉकेट में हाथ घुसा के कहता है ये चीजें इस दुनिया में किसी काम का नहीं है। तभी वो आईटेक निकल के कहता है ये दूसरी दुनिया से है, ये काम करेगा। तभी बाबा यूट्यूब आईचन की एक बात को याद करता है जहाँ पर आईचन कहती है ये जो चीज है जिसका नाम है आईटेक, ये स्पिरिट और समनर के बीच में एक लिंक की तरह काम करेगा। तभी बाबा यूट्यूबर धीरे धीरे उठता है और उल्टा सीधा मैजिक मंत्र पढ़ने लगता है। तुम्हें तो पता ही होगा ये साला थोड़ा पागल है, ये कहता है कि आसमान नीला कर दूंगा, जमीन पीला कर दूंगा, ये सब वो सब, अरे समझ लो जो भी उल्टा सीधा बातें करता है। इसका ये हालत देख के सभी इंसान एक कदम पीछे चला जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मेरी जिंदगी का अभी अल्लाह का पड़ा हुआ है, अगर मैं एक दो चीज उल्टा सीधा करूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है वो आईटेक जो दरवाजा दूसरी दुनिया और इस दुनिया को कनेक्ट करता है उसे खोल दो। जो देख एक लड़का कहता है ये क्या कर रहा है। फिर दूसरा कहता है मुझे पता नहीं, मुझे तो गूज़बम्स आ रहा है। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है वो सच में पागल है ना। फिर उसका दोस्त कहता है लगता तो है, पर बाबा यूट्यूबर ही अपना उल्टा सीधा मंत्र पढ़ने लगता है। तभी एक मोटू दिखाया जाता है जो कहता है ये तो एक चुनिव्यू है, एक असली ओटाकू इविल चुनिव्यू। अगर तुम्हें पता नहीं है चुनिव्यू क्या है तो कह दो ये समझ लो एक कट्टर एनिमे फैन है जो समझ लो खुद को एक कूल एनिमे कैरेक्टर समझता है। ऐसा मैं भी करता था जब मैं स्कूल में था, पर अब मैं बड़ा हो चुका तो इसलिए ऐसा हरकत नहीं करता मैं। तुम्हें मत करो, बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा। जब बड़े हो गए तब याद करोगे अरे यार स्कूल में ये सब मैंने क्या किया था। तभी वो मोटू कहता है चलो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लगता है इससे तो मेरे चैनल में 1 मिलियन व्यू आ ही जाएगा। तभी बाबा यूट्यूबर बहुत जोर से चिल्ला कर कहता है डायमेंशनल गेट खोल दो। पर डायमेंशनल गेट तो खुलता नहीं, पर बाबा यूट्यूबर का ऑरा जरूर माइनस हो जाता है। तभी हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कहता है अरे यार इसके जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसका दोस्त कहता है मैं सांस नहीं ले सकता, हंसते हंसते मेरी क्या कहूँ। तभी एक बच्चा दिखाया जाता है जो कहता है मम्मी वो क्या कर रहा है। तभी उसका मम्मी कहता है इसको मत देखो, चलो घर जाते हैं। तभी हमें बाबा यूट्यूबर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और अपने दांत पीस रहा था।
तभी वो आईटेक चमकने लगता है और बाबा यूट्यूबर हो जाता है टेलीपोर्ट। तभी बाबा यूट्यूबर के सामने डायमेंशनल गेट आ जाता है, जिसे बाबा यूट्यूबर खोल के अंदर चला जाता है और बाबा यूट्यूबर का हो जाता है ऑरा प्लस। पर बाबा यूट्यूबर का जो आईटेक होता है वो टूट जाता है। ये देख के तो वो सारा इंसान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आई। तभी बाबा यूट्यूबर वापस दूसरी दुनिया में आ जाता है। फिर वो कहता है आई-चैन बेनी तुम दोनों कहाँ हो। तभी उसका नजर लुआ पर जाता है। तभी बाबा यूट्यूबर लुआ को पकड़ के कहता है तू साले तूने ये क्या किया। तभी वो कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लुआ का हालत, वो मरने की कगार में ही था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या हुआ है, तेरा ऐसा हालत कैसे हुआ है। तभी लुआ कहता है लॉर्ड स्पिरिट मैं बेवकूफ था, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है आई-चैन कहाँ है। फिर लुआ कहता है लगता है वो समुद्र के आसपास होगा। तभी बाबा यूट्यूबर यहाँ से उठ के जाने लगता है, जो देख के लुआ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बाबा यूट्यूबर का पैर पकड़ के कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैंने सब सिर्फ पैसे के लिए किया है, मैं चाहता था मेरी माँ मेरी भाई बहन सब मेरे ऊपर गर्व करे, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर लुआ कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इस दुनिया में तुम जहाँ पर ही जाओ तुम जैसे कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है मान लेता हूँ वो साले आमिर ज़ादे उनके पास बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब तो ये नहीं है तुम कुछ करने से पहले सोचोगे नहीं और वो लोग तुम्हें जो कहेंगे तुम वो करोगे। फिर लुआ कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेवकूफ था, मैं नादान था। फिर बाबा यूट्यूबर सोचता है पर अगर वो यहाँ पर होती तो वो जरूर उसका मदद करती। फिर बाबा यूट्यूबर वहाँ से जाते हुए कहता है इस वजह से मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये समझ लेना बाबा यूट्यूबर हमारे आई-चैन से नफरत करती है, ये सिर्फ कहना चाहता है, ये सिर्फ बात है यार की। ऐसे तो बाबा यूट्यूबर आई-चैन को बहुत पसंद करता है। तभी हमें लुआ दिखाया जाता है जो बाबा यूट्यूबर की मदद से हील हो चुका था। फिर वो कहता है क्या कोई स्पिरिट किसी इंसान को हील भी कर सकता है, पर उसका समनर के बिना वो यहाँ पर आया भी कैसे। सारे पुराने कहानियां किताबों और गानों में भी मैंने कभी इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सुना, मैंने कभी इतना ज्यादा कमाल का स्पिरिट नहीं देखा। इस चैप्टर के शुरू में कोई कहता है हाँ क्या हुआ, लगता है हम खा रहे थे और अचानक से बेहोश हो गए, यह आवाज लगता है मैं समुद्र के आसपास हूँ। तभी कोई कहता है अरे इतना जल्दी क्यों है, हम पहले लाश ठिकाने लगाते हैं फिर हम पैसा बांट लेंगे। तभी वो दूसरा आदमी कहता है यह हमारा पहली बार है एक साथ काम करना, इस वजह से पैसा पहले आता है। तभी हमें दिखाया जाता है असल में ये वही आदमी है जिसने लुआ को मारा था। फिर वो कहता है पैसा पहले आएगा जो भी हो, यही मेरा उसूल है। तभी वो दूसरा लड़का कहता है हाँ ये मुझे पता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है। असल में ये सब बेनी देख रहा था। फिर बेनी सोचता है लगता है बाबा यूट्यूबर चला गया है और इस तरह की सिचुएशन में मुझे लगता है मैं खतरे में हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ मुझे कब भागना है। एक भले आदमी ने कहा है अगर तुम एक परफेक्ट मौका गवा दो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी अफसोस करोगे। अच्छा ठीक है चलो अभी करते हैं। तभी वो आगे खुलता है। फिर हमें बेनी दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके बाजू में आई-चैन खून से लथपथ लेटी हुई थी। यह देख के तो बेनी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अचानक से उठ जाता है। तभी वो डर के अपने बाजू में देखता है और उसके बाजू में वो दोनों आदमी बैठ के पैसा गिन रहे थे। फिर बेनी कहता है हाँ जी भाई सब कैसे है, ये कह के वो भागने लगता है। ये देख के वो लड़का उस आदमी को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना पैसे हम बाद में भी बांट सकते हैं पर पहले इन लाश को ठिकाना लगाना पड़ेगा। ये सुन के वो आदमी कहता है चुप रहो जो भी हो पैसा पहले आएगा। ये कह के वो बेनी के पीछे भागने लगता है पर बेनी तो अपनी जान लगा के भागने लगता है। फिर बेनी भागते हुए कहता है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे मार के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आदमी कहता है अरे अरे मैं तुझे मारूंगा नहीं, मुझे सिर्फ कुछ चेक करना है, तू सिर्फ एक जगह पर रुक जा। फिर बेनी कहता है तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा तलवार लेके तुम क्या चेक करने वाले हो मेरी ताकत। फिर आदमी कहता है तुम कितना बड़ा सरदर्द हो, मुझे सिर्फ एक बार तुम्हें इस चाकू से मारने दो। तभी वो बेनी के ऊपर चाकू मार देता है पर बेनी किसी तरह डॉच कर लेता है और जमीन में गिर जाता है। तभी बेनी को कुछ याद आता है। फिर बेनी कहता है जब इंसान कुछ नया करता है तब वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है पर अगर वो एक बार कर लेता है तो वो बार बार ये कर सकता है। ये कह के बेनी 4 पैरों में भागने लगता है। तभी वो आदमी कहता है अरे भाई 4 पैरों में क्यों भाग रहे हो, 2 पैरों में भागो ना। फिर बेनी कहता है मुझे 2 पैरों में भागना नहीं आता इसलिए मैं 4 पैरों में भाग रहा हूँ। तभी बेनी के सामने बाबा यूट्यूब आ जाता है। बेनी बाबा यूट्यूबर को देख के कहता है बाबा यूट्यूब आप क्या आ गए। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है बेनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर बेनी कहता है बाबा यूट्यूबर प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये साला टकला मुझे मारना चाहता है। फिर वो आदमी कहता है तेरी तो। तभी वो बाबा यूट्यूबर को देख के हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है 1 सेकंड रुको, ये तो वही आदमी है ना। तभी वो आदमी तलवार निकालते हुए कहता है अरे तेरी, मैंने तो सोचा था ये स्पिरिट अपने वर्ल्ड में चला गया। तभी वो आदमी अपना तलवार निकालता है और एक माना शॉट बनाता है, जो देख के बाबा यूट्यूबर कहता है बेनी मेरे पीछे आ जाओ। तभी वो आदमी माना शॉट से बाबा यूट्यूबर पर हमला कर देता है और बाबा यूट्यूबर भी अपना डैगर से उस आदमी पर बहुत तेजी से हमला कर देता है। फिर बाबा यूट्यूबर उस माना शॉट को बहुत तेजी से तोड़ देता है और उस आदमी को भी हरा देता है।
फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं, जब मैंने एनीमे और गेम्स में बहुत सारी मारामारी देखा था तब मुझे लगा ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है, पर अब मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता किसी को मारना इतना ज्यादा कमाल का है। तभी बेनी आता है और कहता है, बाबा यूट्यूबर यहाँ पर दूसरा कोई भी है, उसने मिस मैना को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं, अच्छा ठीक है, आप मुझे वहाँ पर ले चलो। उसके बाद बेनी बाबा यूट्यूबर को आईचन के पास ले आता है। आईचन का ऐसा हालत देख के बाबा यूट्यूबर कहता है, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। फिर बेनी आसपास देख के कहता है, अरे ये दूसरा आदमी कहाँ गया। फिर बाबा यूट्यूबर बेनी को कहता है, बेनी मुझे वो बैग दो। तभी बाबा यूट्यूबर उस बैग से बहुत सारी दवाइयाँ निकालता है और आईचन की बॉडी में डाल देता है। फिर हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो पहाड़ के ऊपर था। फिर वो कहता है, मुझे एक फीलिंग तो था कि कुछ होने वाला है, पर मुझे नहीं लगा था ये स्पिरिट फिर से वापस आ जाएगा। क्या वो लड़की मर गया? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना कोई मरा हुआ समनर कोई स्पिरिट बुला सकता है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैंने पैसे ले लिया है, अगर मैं अपना काम ना करूँ तो क्या मैं कहूँ उस आदमी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया पैसे के लिए। अगर मैं चाकू से मेरे शरीर में 1-2 कट लगा दूं तो वो लोग मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अबे यार। तभी वो आसमान की तरफ देखता है और उसे आसमान में कुछ माना दिखाई देता है। फिर वो कहता है, अरे अब ये मत कहना ये वही माना है जो स्पिरिट की दुनिया से आया है। फिर वो कुछ वक्त आसमान में घूरता रहता है और कहता है, अरे मिल गया। फिर वो अपनी घोड़ा के पास जाता है और कुछ निकालता है। तभी वो उस पहाड़ से उसके हाथ में जो टेबलेट होता है उसमें कुछ करता है। तभी उस टेबलेट में से कुछ माना निकालता है और ये माना जाके आसमान में एक मैजिक स्टोन में जाके लगता है। फिर हमें लोहा दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहा था। फिर वो कहता है, ये जो हमारा गाना है ये हम फ्यूचर जनरेशन को पास डाउन करते हैं ताकि उन लोगों को इस गाने के मदद से पास्ट में जो चीजें हुआ है उन चीजों के बारे में पता चले। हमारा ये गाना किसी किताब और किसी कहानी से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर ये सभी गाना ये सब कुछ झूठ है। ये दुनिया मेरे जैसे बहुत सारे बेवकूफों से भरा हुआ है, पर आखिर में हम सच्चाई ढूंढ के निकाल सकते हैं। मुझे वहाँ पर खुद जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तभी लुआ कुछ देख के हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये माना स्टोन है जो आसमान में चमक रहा था। फिर लुआ कहता है, क्या ये एक माना स्टोन है? इतना बड़ा माना स्टोन से तो कोई एक महल भी उड़ा सकता है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है वहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो आईचन की बॉडी को एकदम हिल कर चुका था। फिर वो कहता है, क्या ये क्यों नहीं हो रहा? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मैंने तो उसका पूरा बॉडी हिल कर दिया है, उसे तो उठ जाना चाहिए था। फिर बेनी कहता है, अगर ये काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब मिस मैना। ये बात सुन के बाबा यूट्यूबर भी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर सोचता है, पर ये तो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, अगर मैं अपने दुनिया में होता तो मैं उसका मरना एक्सेप्ट कर लेता, पर मुझे लगता है यहाँ पर कोई तो तरीका होगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, बेनी। फिर बेनी कहता है, जी क्या हुआ? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, अगर यहाँ पर कोई इंसान मर जाता है तो क्या होता है? फिर बेनी कहता है, कहानी में सुना है अगर कोई मर जाता है तो उसका सोल यहाँ वहाँ घूमने लगता है जब तक कोई गॉड उसका सोल ढूंढ नहीं लेता। तभी हमें आसमान में वो माना स्टोन दिखाया जाता है जहाँ से कुछ पत्थर जमीन में गिर जाता है। ये आवाज बाबा यूट्यूबर और बेनी भी सुन लेता है। फिर वो दोनों ऊपर देखते हैं। तभी 3 पत्थर बाबा यूट्यूबर के आसपास गिरते हैं। तभी वो पूरा जगह बहुत ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है। फिर बेनी कहता है, अब ये क्या है? तभी हमें उस पत्थर में एक माना स्टोन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये तीनों पत्थरों में एक एक माना स्टोन होता है। तभी कोई कहता है, तो तुम वही स्पिरिट हो जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। फिर हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कहता है, मैंने सुना है तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, क्या मुझे भी थोड़ा दिखाओगे अपना ताकत? फिर बेनी कहता है, बाबा यूट्यूबर ये वही है, इसने ही मुझे और मिस मैना को पानी में फेंकने की कोशिश किया था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, बेनी तुम आईचन को यहाँ से ले जाओ और कहीं पर छुप जाओ। फिर बेनी कहता है, जी हाँ। तभी बेनी आईचन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। फिर वो लड़का कहता है, अरे ये तो ठीक नहीं है, मुझे इन दोनों को मारना है और मुझे पैसा भी लेना है। फिर बाबा यूट्यूबर अपना डैगर पकड़ते हुए कहता है, अच्छा बेटी तू कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ कुछ नॉर्मल इंसान है, वो कोई लेजेंडरी हीरो और राजा का कोई छुपा हुआ बेटी नहीं है और डीमन लॉर्ड का कोई सक्सेसर भी नहीं है जिसका काम है दुनिया को खत्म करना। तो तुम क्यों उसे मारने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो और किसने तुम्हें कहा है उसे मारने के लिए? फिर हमें लुआ को दिखाया जाता है जो पहाड़ के ऊपर से उन दोनों को देख रहा था। फिर वो लड़का कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम मेरे तरफ इस तरह से देख रहे हो और ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। जो लोग नॉर्थ में जाते हैं वो अपनी कहानी कहने के लिए जिंदा ही नहीं रहते, अगर वो जिंदा भी रहते हैं यहाँ पर आते वक्त वो लोग रास्ते पे ही मर जाते हैं और कभी कभी तो नॉर्थ जाने से पहले ही मर जाते हैं। क्योंकि डीमंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है इसलिए राजा को कुछ करना पड़ेगा, पर अगर सारे डीमंस मर जाए तो राजा को खुद को बड़ा दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सारे लॉर्ड्स मिलकर इसका एक सोल्यूशन निकाल रहा है, पर वो राजा उस विज़ार्ड के साथ बैठ के किंगडम के बारे में नहीं सोच के कुछ और ही चीज के बारे में सोचता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं, तो तुम कह रहे हो वो सारे लॉर्ड्स ने मिलकर सारे गिल्ड्स अपने अंडर ले लिया और राजा का और विज़ार्ड का जो गिल्ड है उसे फंसा दिया है ना? फिर वो लड़का कहता है, क्या कौन सा गिल्ड?
फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्योंकि राजा ने उनको ऑर्डर दिया है तो उन लोगों को ऑर्डर पालन करने का दिखावा करना पड़ेगा, पर वो लोग अगर राजा का ऑर्डर सच में फॉलो करे तो ये उनके लिए प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए वो लोग उस पार्टी को मार डालता है जो राजा का मिशन एक्सेप्ट करता है। फिर वो लड़का कहता है ये आप क्या कर रहे हो, ये तो पूरा अलग ही स्टोरी है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तेरा बात कौन ही विश्वास करेगा साला गांडू। ये सुन के तो ये लड़का भी कहता है क्या कहा गांडू। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है राजा ने और विज़र्ड ने इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है, तेरा ये झूठ मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। इस तरह की बातें सुन के तो ये लड़का भी परेशान हो जाता है। तभी बाबा यूट्यूबर अपना डेगर की तरफ देखता है और उसे कुछ याद आता है। फिर बाबा यूट्यूबर को आइचन का एक बात याद आता है जहाँ पर आइचन विज़र्ड को पूछती है क्या इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में इन चीजों की वजह से कोई माना नहीं है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अच्छा अब मुझे समझ आया, अगर तुम अपने हथियार कुछ ज्यादा यूज करो जो माना यूज करता है और सारी माना खत्म कर दो तो जो जादूगर राजा की साइड में है वो लोग अपने पावर्स यूज नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहो तो तुम सालों की वजह से राजा अपने काम अच्छे से नहीं कर सकता। तभी वो लड़का कहता है हाँ जी ये आप क्या कह रहे हैं, तुम लोग ही इस देश को खत्म कर रहे हो, अब तुम्हारे पास एक मौका भी है राजा को मारने का। तो अगला गाना क्या होने वाला है कि सारे लॉर्ड्स ने मिलकर एक निकम्मा राजा से इस देश को बचाया है, ऐसा ही तो है भाई। अब तक बाबा यूट्यूबर ने जो भी कुछ कहा सब कुछ बकवास था पर सही था, उसने उल्टा सीधा कहानी कह दिया और वो सही निकला। चैप्टर के शुरू में हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कहता है हाँ लगता है बातों से काम नहीं होगा। फिर वो लड़का कहता है आपने तो सभी उल्टा सीधा कहा पर जो भी कहा सही कहा। तभी वो अपना तलवार का माना यूज करता है जो असल में लाइटनिंग माना है। फिर वो उस माना से एक लाइटनिंग अटैक तैयार करता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो, और वैसे भी मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है और मेरे मूड भी बहुत ज्यादा खराब है। ये कह के बाबा यूट्यूबर अपना हमला भी तैयार करता है। फिर वो लड़का कहता है मैंने बहुत लंबे वक्त तक इस चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी किया है, मैं आशा करता हूँ ये काम करेगा। तभी वो बाबा यूट्यूबर पर हमला कर देता है। तभी बाबा यूट्यूबर भी अपना डेगर से हमला कर देता है। तभी वो तीनों पत्थर चमकता है और बाबा यूट्यूबर का हमला गायब हो जाता है। ये देख के बाबा यूट्यूबर भी हैरान हो जाता है। फिर वो देखता है उसका डेगर का जो माना है वो भी खत्म हो चुका है। तभी उस लड़के का हमला आके बाबा यूट्यूबर पर लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कहीं का सीन दिखाई देता है जहाँ पर आइचन जमीन में लेटी हुई थी। फिर हमें दिखाई देता है असल में ये दादाजी का घर है जहाँ पर बेनी दादाजी को कहता है मुझे माफ करना मेरे पास और कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए। तभी दादाजी किसी की तरफ इशारा करता है। फिर बेनी कहता है क्या कहा समुंदर, अरे हाँ हमें समुंदर से नॉर्थ में जाना है किसी इम्पोर्टेंट मिशन के लिए, पर हमारे ऊपर असासिन ने हमला कर दिया था और सभी लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दादाजी इशारा से कहता है नहीं। फिर वो ऊपर दिखाता है। तभी हमें कुछ माना दिखाया जाता है जो आसमान में जो माना स्टोन होता है वहाँ पर जाके ये जमा हो जाता है। तभी हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो जमीन में लेटा हुआ था। तभी वो लड़का कहते हैं क्या ये काम किया। फिर वो हंसने लगता है और कहता है मेरी रिसर्च काम आया, मैंने कर दिया। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अभी क्या हुआ, मुझे लगा मेरी ताकत मेरे शरीर से गायब हो गया और इस लड़के का हमला ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, पर इसका हमला उस जायंट से कमजोर है। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं अबे यार मुझे अब कुछ भी पता नहीं है, मुझे तब तक मार खाना होगा जब तक मुझे कुछ पता नहीं चल जाता। तभी बाबा यूट्यूबर उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है जो देख के ये लड़का डर जाता है, पर तभी वो पत्थर चमकता है और बाबा यूट्यूबर का हमला गायब हो जाता है। फिर ये लड़का कहता है लॉर्ड स्पिरिट आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये कह के वो फिर से बाबा यूट्यूबर पर एक जोरदार हमला करता है। इस हमले से बाबा यूट्यूबर फिर से जमीन में गिरने लगता है। फिर लुआ कहता है यहाँ पर कुछ तो सही नहीं है, मैं श्योर हूँ ये स्पिरिट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी उसका आंख जाता है आसमान में जो माना स्टोन है उस पर। तभी उसे उसका पार्टी मेंबर का एक बात याद आता है जहाँ पर वो कहता है अगर तुम उन्हें बेहोश कर दो तो अल्केमी एसोसिएशन से कोई आएगा और बाकी का देख लेगा। फिर लुआ कहता है लगता है यही वो अल्केमिस्ट होगा, क्या ये अब अल्केमी यूज कर रहा है, मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा। ये कह के लुआ आसपास देखता है। तभी उसका नजर उसी घोड़े पर जाता है। तभी हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कहता है अरे मेरी माना खत्म हो गया। फिर वो बाबा यूट्यूबर की तरफ जाते हुए कहता है जो भी हो मुझे ये चाहिए भी नहीं। तभी बाबा यूट्यूबर उठने की कोशिश करता है पर वो बाबा यूट्यूबर को लात मार के सुला देता है। फिर वो बाबा यूट्यूबर को और 2 लात मार के कहता है कहाँ गया तुम्हारा पावर स्पिरिट, दिखाओ ना मुझे भी देखना है। अगर तुम वैसे ही मर जाओ तो इसमें कोई मजा नहीं है, जल्दी से अपना पावर यूज करो। तभी वो बाबा यूट्यूबर के हाथ में अपना तलवार घुसा देता है जिससे बाबा यूट्यूबर बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर वो लड़का कहता है लगता है तुम्हें पता नहीं है अब क्या करना है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ अब क्या होने वाला है। पहले मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा, फिर तुम्हारा पैर, फिर मैं तुम्हें अपने वर्कशॉप में ले जाऊंगा, फिर उसके बाद। तभी कोई चिल्ला के कहता है बाबा यूट्यूबर ऊपर देखिए। फिर हमें लुआ दिखाया जाता है जिसके हाथ में वही किताब होता है। लुआ को देख के ये लड़का कहता है क्या ये अभी तक मरा नहीं। फिर बाबा यूट्यूबर भी लुआ को देख के हैरान हो जाता है। फिर लुआ कहता है आपके आसपास जो चमकीले पत्थर है वो सब आपका माना चोरी कर रहा है।
और आसमान में जो माना स्टोन है वो एक स्पेशल माना स्टोन है जो दूसरी दुनिया का माना स्टोर कर सकता है। ये सुन के बाबा यूट्यूब आसमान की तरफ देखता है। तभी वो लड़का कहता है तुम्हें मेरी रिसर्च के बारे में कैसे पता है? तभी वो लुआ के हाथ में अपना रिसर्च जर्नल देखता है। फिर वो कहता है मरना है तेरे को डर नहीं लगता, उस चीज को नीचे रख। तभी पीछे से मौत की पैगाम आता है, ए, रुक जा। जो सुन के वो लड़का धीरे धीरे पीछे देखता है। तभी बाबा यूट्यूबर सुपर सैयन ब्लू में चले जाता है और कहता है ये जो तेरा माना स्टोन है ये कितना माना स्टोर कर सकता है? ये सुन के ये लड़का कहता है हम जी। तभी बाबा यूट्यूबर बहुत सारा माना रिलीज करके कहता है मेरे प्लेनेट में 7.5 बिलियन इंसान है, उनमें से सिर्फ मैं ही एक हूँ जो माना यूज कर सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहो उस दुनिया का सारा माना सिर्फ मेरा है। तुझे क्या लगता है तू इतना माना संभाल भी सकता है? ये बात सुन के तो इसका कहीं कहीं से पानी निकल जाता है। तभी बाबा यूट्यूबर बहुत ज्यादा अमाउंट में माना रिलीज करता है। तभी वो तीनों पत्थर बाबा यूट्यूबर का माना बहुत तेजी से चुराने लगता है। तभी ये पत्थर आसमान में जो माना स्टोन है उस पर ये सारे माना ट्रांसफर करता है। बाबा यूट्यूबर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा माना रिलीज करता है जिससे आसपास का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। ये माना इतना ज्यादा होता है कि इस माना का एक छोटा सा सूरज बन जाता है और वो माना स्टोन इस माना को ऑब्जर्व नहीं कर पाता और टूट जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो मर गया होगा और इसे देख के मुझे एक ही गाना याद आ रहा है जो है एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो हाफ रहा था। तभी लुआ बुलाता है बाबा यूट्यूबर आपके ऊपर देखिए। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मेरे ऊपर क्या है? फिर लुआ कहता है क्या आपको इस अल्केमिस्ट का रिसर्च याद है? ये कोई माना स्टोर करने के लिए कोई माना स्टोन नहीं था, वो एक ऐसा जीव बनाने की कोशिश कर रहा था जो दूसरी दुनिया का माना यूज कर सके। फिर बाबा यूट्यूबर ऊपर देख के कहता है क्या एक नया जीव? तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर उस माना स्टोन की तरफ देखता है जिसके अंदर कोई जीव होता है। तभी वो जीव अपना हाथ पैर हिलाने लगता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। ये एनिमे और फैंटेसी वर्ल्ड में जितने सारे लोग ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते हैं सारे साले सेम ही होते हैं। वो सालों हमेशा चिपचिपा और एक अजीब सा जीव बनाता है। तभी वो अजीब सा जीव जमीन में गिरता है। फिर बाबा यूट्यूबर सोचता है ये तो वो सारे मॉन्स्टर से छोटे हैं जिनसे मैंने फाइट किया है अब तक, पर इसमें तो ऐसा कुछ होगा जो उन सब से इसे अलग करता है। इसने तो मेरा माना भी अब्जॉर्ब किया है और इसे अल्केमी की मदद से बनाया गया है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कल्तुवियस ऑफ द डस्क मेरे पुराने दोस्त, क्या तुम मुझे भूल गए हो? ये सुन के तो बाबा यूट्यूबर हैरान हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है ये दुनिया जिस पर गॉड का कोई आशीर्वाद नहीं है, यहाँ पर मैं क्या करूँ? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इससे पहले कभी बोलने वाला जीव नहीं देखा और ये कल्तुवियस ये नाम तो कहीं सुनेला लगता है। फिर लुआ कहता है कल्तुवियस जो लॉर्ड ऑफ द वॉल है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो उसे दोस्त बुला सके। मैं इस जीप को बाबा यूट्यूबर के पास छोड़ देता हूँ और उस लड़के का रिसर्च जर्नल पढ़ लेता हूँ। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है ये अच्छा है अगर तुम मेरी बात समझ सको तो, अब देखो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हुआ। तभी वो मॉन्स्टर बहुत जोर से गुर्राता है और बाबा यूट्यूबर पर हमला कर देता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तुमने मुझे मेरा बात खत्म करने की वक्त नहीं दिया है, ये अच्छा चीज नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर को पकड़ने ही वाला होता है। तभी बाबा यूट्यूबर उस मॉन्स्टर को डॉच करके अपने डेगर से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर वो मॉन्स्टर भी डॉच कर लेता है। ये देख के बाबा यूट्यूबर हैरान हो जाता है, पर तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर पर हमला कर देता है और बाबा यूट्यूबर टप्पे खा के दूर जाके गिरता है। फिर बाबा यूट्यूबर सोचता है क्योंकि ये दूसरे मॉन्स्टर से छोटा है इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा तेज है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है। तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर पर दोबारा हमला कर देता है और बहुत जोर का मुक्का मारता है। तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर पर मुक्के पे मुक्का, मुक्के पे मुक्का, मुक्के की बारिश कर देता है और इतना ज्यादा मुक्का मारता है कि मुक्का भी शर्मा जाए। ये मुक्का खत्म ही नहीं हुआ था, तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से आग उगलता है और बाबा यूट्यूबर को जला ही देता है। तभी बाबा यूट्यूबर इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और ये मॉन्स्टर पीछे चला जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तुम सच में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, यहाँ हुआ भागना ये एकदम चीटिंग है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है पर इसमें कुछ तो अलग है, लगता है ये और भी ज्यादा ताकतवर हो गया जब से ये मेरी माना चुराया है, क्योंकि अब मेरे पास माना नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा है वो लोग क्यों कहते हैं स्पिरिट अपनी दुनिया से अपना माना यूज करते हैं। चलो आज किसी एनीमे का हमला कॉपी न करके खुद का हमला करते हैं। आज मैं अपनी बॉडी को मैजिक से ताकतवर बनाऊंगा। तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर की तरफ फिर से हमला कर देता है। तभी बाबा यूट्यूबर उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश मारता है, पर वो मॉन्स्टर इसे डॉच कर लेता है। तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर फिर से एक फायर हमला करता है, पर बाबा यूट्यूबर इस बार डॉच कर लेता है। तभी बाबा यूट्यूबर इस मॉन्स्टर के ऊपर फिर से एक स्लैश मारता है, पर वो मॉन्स्टर फिर से डॉच कर लेता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है नहीं मुझे और भी ज्यादा तेज होना है। फिर वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है, पर तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर पर हमला कर देता है, पर बाबा यूट्यूबर इसे डॉच करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उस मॉन्स्टर का एक पैर काट देता है।
तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर पर अपने हाथ से हमला करता है, पर बाबा यूट्यूबर इसको भी डॉच करके उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर पर फिर से एक फायर हमला करने वाला था। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है अपना ये मुंह बंद कर। ये कह के बाबा यूट्यूबर उसके मुंह पर एक खतरनाक हमला करता है, जिससे उसका चीथड़े उड़ जाता है और इस हमले से उस एरिया पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इस चैप्टर के शुरू में हमें बेनी दिखाया जाता है, जो बाबा यूट्यूबर को कहता है मिस मेना इस बिल्डिंग के अंदर सो रहे हैं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है आईचन को मेरे लिए यहाँ पर लेके आओ। फिर बेनी कहता है अच्छा ठीक है। फिर हमें दादाजी दिखाया जाता है, जो बाबा यूट्यूबर की तरफ देख रहा था और बाबा यूट्यूबर भी बहुत ही ज्यादा परेशान था। फिर हमें आईचन की लाश दिखाया जाता है, जिसके सामने बाबा यूट्यूबर और बाकी सब खड़े हैं। फिर लुआ कहता है लॉर्ड स्पिरिट ये मेरा गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है चुप रहो, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर बाबा यूट्यूबर सोचता है क्या मैं ये कर भी सकता हूँ? इस बच्चे ने तो मुझे इसका जवाब भी दे दिया था। एक ऐसा समनर जो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हुआ, उसने बहुत सारा दर्द झेला है और उसकी जिंदगी तो मुझसे भी बुरी थी। इसके बाद भी आईचन ने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसमें कामयाब हो जाओ, क्योंकि मैं अपना पूरा जोर देने वाला हूँ। तभी बाबा यूट्यूबर अपना माना रिलीज करने लगता है, जो देख के बेनी कहता है बाबा यूट्यूबर आप। तभी बहुत तेजी से जमीन कांपने लगता है और समुद्र का लहर भी बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है। ये देख के बेनी कहता है बाबा यूट्यूबर क्या ये आप कर रहे हो? ये देख के तो बाबा यूट्यूबर भी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो मैंने नहीं किया। तभी समुद्र का लहर शांत होने लगता है और बारिश भी रुक जाता है। फिर समुद्र पूरी तरह शांत हो जाता है। ये देख के लुआ कहता है क्या बारिश रुक गया और पानी भी नीचे चला गया? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अचानक से पानी इतने वक्त बाद क्यों नीचे जा रहा है? तभी समुद्र के अंदर से बहुत तेज रोशनी आने लगता है और ये रोशनियां के बाबा यूट्यूबर पर पड़ता है। तभी कोई कहता है वो दूसरे दुनिया के इंसान, तुम इस दुनिया की चीजों में क्यों फंस रहे हो? फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं ये किसका आवाज है? तभी हमें दादाजी दिखाया जाता है, जो जमीन में झुक जाता है। ये देख के लुआ कहता है बाबा यूट्यूबर हो सकता है ये समुद्र के देवी इया होगा। ये सुनकर तो बाबा यूट्यूबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या कहा समुद्र के देवी? फिर बेनी कहता है बाबा यूट्यूबर आपने तो कहा था भगवान नहीं होते। फिर समुद्र के देवी इया कहती है मैं इस बच्ची की सोल को मेरे साथ ले जाऊंगी, क्या तुम उसकी आत्मा को यहाँ पर फिर से लाना चाहते हो? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या कहा? मैंने आईचन को बहुत बार हील किया है पर वो अभी तक नहीं उठा, इसका मतलब क्या तुमने उसका आत्मा ले लिया है? फिर देवी कहती है ये बच्ची अपनी आखिरी सांस ले चुकी है, क्या तुम इसे ठीक भी कर सकते हो? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तुमने कहा है मैंने उसका आत्मा वापस ले लिया है, इसका मतलब मैं उसे जिंदा भी कर सकता हूँ, तो उसकी आत्मा को जाने दो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? पीछे से बेनी कहता है बाबा यूट्यूबर वो एक देवी है, कुछ तो रिस्पेक्ट कीजिए। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तेरी माँ का रिस्पेक्ट बांध के तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा साले, चुप रहे। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है वो एक अच्छी लड़की है, वो सब कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ पर आया है लोगों की मदद करने के लिए। तुम तो एक देवी हो, तुम्हें तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए इस काम के लिए। अब एक काम करो उसे जाने दो। बात सुनकर तो देवी भी चुप हो जाती है। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं आप तो कुछ कहो, चुप क्यों हो? फिर देवी कहता है वो दूसरी दुनिया वाले, यहाँ पर एक बैंड था जो तुम्हारे जैसा ही बात करता था। ये एक एनिली और 3 इंसान का बैंड था। फिर हमें दिखा जाता है वो बैंड का एक लीडर जो गाना गाता है, वो समुद्र की देवी जो लोग नॉर्थ की तरफ जा रहा है अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करने के लिए। मैंने इस गाने को आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए लिखा है, प्लीज समुद्र से जाने का रास्ता खोल दीजिए। फिर हमें दादाजी दिखाया जाता है, जो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर देवी कहता है उस वक्त मेरी एक सिंपल कंडीशन था, तुम्हें मिशन के बीच में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका तुम्हें सच ही जवाब देना है, तुम झूठ भी नहीं कर सकते और चुप भी नहीं रह सकते। ये कह के देवी अपने असली रूप में दादाजी के सामने आ जाती है। फिर देवी कहती है वो अतीत के म्यूजिशियन उस एनिली का क्या हुआ? फिर हमें वही लड़की दिखाया जाता है जो ही एनिली है, और एनिली असल में कोई इंसान का नाम नहीं, ये एक जाति का नाम है। फिर देवी कहते हैं हाँ लगता है तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से मैंने तुम्हारी आवाज ले लिया। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या ये दादाजी ही वही लेजेंडरी म्यूजिशियन था? फिर देवी कहती है इंसान हमेशा ऐसा ही होता है, ये लोग माफी के लायक ही नहीं है। इस दुनिया को बचाने का जो मिशन है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो डीमंस इंसानों को मारे और इंसान जानवर और पेड़ पौधों को मारे, ये सारे चीज नेचर का पार्ट है। पर मैं अभी भी सोचती हूँ ये इंसान मेरी ही पूजा क्यों करता है? फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं मुझे क्या पता। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे ये मुझे कैसे पता होगा, मैं तो एक एथिस्ट हूँ और मैं इतना ज्यादा स्मार्ट भी नहीं हूँ मुझे ये सब समझ में आए। जब तक मैं इस लड़की के साथ हूँ तब तक मेरे लिए इस लड़की की मदद कर दो प्लीज। मैं यहाँ से अगर एक बार चला जाऊँ मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आ सकता, इसका कारण जो भी हो हमारी दुनिया अलग है, पर वो वक्त आने से पहले मैं सिर्फ उसे हंसी खुशी और कामयाब देखना चाहता हूँ। फिर देवी कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा अजीब हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये लड़की तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? फिर बाबा यूट्यूब अपना सर खुजा के कहता है बात ऐसा है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर देवी हंसती है और कहती है अच्छा, फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है।
फिर देवी कहती है जैसा मैंने कंडीशन शुरू में दिया था वो कंडीशन ऐसा ही है। उस लड़की की मिशन के आखिरी में उसे एक सच बोलना पड़ेगा। अगर वो उस वक्त झूठ बोले और या चुप रहे तो समुंदर उसकी आत्मा फिर से ले जाएगा। ये कह के देवी यहाँ से चली जाती है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर को दिखाया जाता है जो आईचन की बाजू में खड़ा हुआ था। तभी आईचन उठ जाती है और कहती है क्या क्या मैं सोया हुआ था। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है आईचन, ये कह के बाबा यूट्यूब आईचन की तरफ दौड़ के आता है। तभी आईचन वहाँ से हट जाती है और बाबा यूट्यूबर जमीन में गिर जाता है। फिर बेनी कहता है मिस मैना। तभी आईचन कहती है क्या बेनी क्या हुआ। फिर बेनी कहता है क्या आप ठीक है, क्या आपको दर्द कर रहा है कहीं पर। फिर आईचन कहती है मैं तो ठीक हूँ पर बाबा यूट्यूबर को क्या हुआ। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है आईचन ये तुम क्या कर रही हो, यही तो वक्त है एक दूसरे को पकड़ के उनके बाहों में रोने का। तुम्हें पता नहीं है जब तुम नहीं थे तब हम कितना ज्यादा दुखी थे। अच्छा ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कहो मुझे समझ आया आपके बिना मैं जी नहीं सकती। कहो कहो। फिर आईचन कहती है नहीं नहीं मैं नहीं कहने वाली। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है पर क्यों। फिर आईचन कहती है ये सुनने में भी बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। तभी हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आईचन को सबने सब कुछ समझा दिया था। फिर आईचन कहती है क्या यह सच है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ तुम तो मर ही गई थी। फिर आईचन कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सारे नोवेल्स मिलकर हमको रोकना चाहता है और मुझे एल्केमी एसोसिएशन से एक असासिन ने मार डाला था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ बात ऐसा है कि फिर वो ये कह के लुआ की तरफ देखता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है ये गुलाबी बालों वाला तुम्हें समझा देगा, मुझे दादाजी को मदद करना है। फिर बाबा यूट्यूबर बेनी को पकड़ के कहता है चलो बेनी चलते हैं। फिर बेनी कहता है अरे मुझे भी जानना है। फिर लुआ कहता है मिस मैना बात ऐसा है कि ये देख के आईचन कहती है लुआ क्या हुआ। तभी लुआ जमीन में बैठ कर कहता है मिस मैना प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर आईचन कहती है क्या हुआ। फिर लुआ कहता है मैंने ही आपको मारा था, हमारे म्यूजिशियन एसोसिएशन को ये पैसा दिया गया था आपको मारने के लिए, मैंने आपके दिल में चाकू मार दिया था, अब मुझे समझ आ रहा है मैं कितना बड़ा मॉन्स्टर था। मिस मैना प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर आईचन कहती है लुआ जब मैंने अपनी मिशन शुरू किया था तब किसी ने मुझे कहा था इंसान जो चीजें अपनी आंखों से नहीं देखता वो इंसान विश्वास नहीं करना चाहता। अब मुझे लगता है जिसने वो कहा था वो सही थी। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो हमेशा एक अच्छा डिसीजन लेता है, पर मुझे लगता है तुम एक अच्छे इंसान बनने के लिए तैयार हो, इसीलिए सब लोगों के लिए एक अच्छा सा गाना बनाना। ये सुन के लुआ कहता है हाँ मैं ये जरूर करूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें समुंदर का पार का सीन दिखाया जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या हम जाने के लिए तैयार है। फिर बेनी कहता है बाबा यूट्यूबर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दादाजी के बारे में हमें और भी कुछ जानना चाहिए। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ मुझे भी लगता है वो पहले भी नॉर्थ में गया होगा, मुझे लगता है हमें उसे उसके बारे में पूछना चाहिए। तभी आईचन आ जाती है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है वो लगता है उन दोनों के बीच में बात खत्म हो गया है। फिर आईचन कहती है क्या अब हम जा सकते हैं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ दादाजी ने कहा है वो हमें नॉर्थ में ले जाएंगे, वो भी फ्री, वो हमसे कोई पैसा नहीं लेंगे। फिर बेनी कहता है क्या ये अच्छा नहीं है मिस मैना, हमें तो पैसों की भी जरूरत नहीं है। तभी लुआ बाबा यूट्यूबर के पास आता है और कहता है बाबा यूट्यूबर मुझे आपको कुछ कहना है। इस अल्केमिस्ट के जर्नल से मुझे कुछ पता चला है, वो जो डीमन का हार्ट है वो असल में एक ऐसा चीज है जो अल्केमिस्ट ने बनाया है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या ये एक ऐसा चीज है जिससे डीमन बनाया जाता है। फिर लुआ कहता है ऐसा नहीं है, वो एक ऐसा चीज था जो इंसानों के ऊपर इस्तेमाल किया गया था, इसके मदद से वो लोग एक इंसान को डीमन बना दिया। हम म्यूजिशियन का जो गाना होता है उन गानों में इस तरह की बहुत सारे चीज का जिक्र किया गया है, जैसे एक कमाल का जादूगर था जिसका नाम है गोडिन जो नॉर्थ में जाके गायब हो गया था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है आप ये मत कहना वो लोग भी डीमंस बन गए हैं। फिर लुआ कहता है हाँ इसके पीछे एल्केमी एसोसिएशन का हाथ भी हो सकता है। इस जर्नल में लिखा है कल रात को आपने जिस मॉन्स्टर से फाइट किया था उस मॉन्स्टर को बनाने के लिए गोडिन का बॉडी का इस्तेमाल किया गया था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि इस दुनिया में कोई माना नहीं है, वो सिर्फ कल्तुवियस की मदद के लिए बैठा हुआ था। फिर आईचन कहती है सर रोनिया ने कहा था उसका मास्टर नॉर्थ में खो गया था, लगता है वो इस वजह से नॉर्थ में गया था अपने टीचर को ढूंढने के लिए। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हमें पता लगाना होगा नॉर्थ में क्या हुआ है, अगर हमें वहाँ पर कुछ भी पता लगता है और हमें कोई भी एविडेंस मिला तो वो नोबल्स भी हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और लुआ इस इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इस चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है हमारा गैंग बोट से जा रहा था और लुआ उनको देख रहा था। तभी लुआ बाबा यूट्यूबर को बुलाता है और बाबा यूट्यूबर लुआ की तरफ देखता है। फिर लुआ कहता है मैं एक दिन सबसे अच्छा सिंगर बनूंगा और आपके लिए एक गाना गाऊंगा जिससे सभी लोग आपको याद रखेंगे, तो प्लीज देवी के आशीर्वाद के साथ नॉर्थ में जाइए। फिर बाबा यूट्यूबर अपना हाथ हिला के कुछ कहता है। फिर लुआ कहता है मुझे तो सिर्फ इस समुद्र का पानी का आवाज आ रहा है, पर मैं ये महसूस कर सकता हूँ उसने कहा है मैं तुम्हारे गाने के लिए इंतजार करूंगा। पर असल में बाबा यूट्यूबर कहता है मुझे लड़कों के गाने में इंटरेस्ट नहीं है। वही है आदमी। फिर वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम गाना गाते हो या नहीं। फिर आईचन कहती है लगता है बेनी सोने के लिए गया है, हो सकता है वो पूरा रात जगा हुआ था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या कहा पूरा रात, अरे हाँ मुझे अभी कुछ याद आया। उसके बाद बाबा यूट्यूबर अपनी असली दुनिया में फिर से आ जाता है, वही फार्मेसी के सामने।
फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, इस वजह से मैं आराम से घर जा सकता हूँ। तभी उस फार्मेसी का डॉक्टर बाबा यूट्यूबर को देख लेता है और उसके मुंह से उसका कॉफी गिर जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है इसका रिकवरी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, मेरी बॉडी तो एकदम ठीक है। फिर बाबा यूट्यूबर कुछ देख के रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये उसका पापा जी है, जिसे देख के बाबा यूट्यूबर कहता है डैड। फिर पापा जी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पूरा रात कहाँ थे? अच्छा जो भी हो अब घर जाओ। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अच्छा ठीक है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर को दिखाया जाता है जो लिफ्ट में होता है और सोचता है अरे गलत टाइमिंग में घर आ गया, पर अच्छा हो पापा मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं है। फिर हमें मम्मी जी दिखाई जाती है जो कहती है जिन क्यों तुम कहाँ थे, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा परेशान थी। फिर पापा यूट्यूबर कहते हैं मम्मी यहाँ पर एक ऐसा चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। फिर मम्मी जी कहता है तुम कुछ करना चाहते हो? फिर पापा यूट्यूबर कहता है ये कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, पर ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बात ऐसा है कि मैं अच्छे से खाऊंगा, सब कुछ अच्छे से करूंगा, पर जब मैं अपने रूम में नहीं हूँ आप ज्यादा परेशान मत होइए। ये सुन के तो पहले मम्मी थोड़ा हैरान होती है, पर फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं तुम क्या करना चाहते हो, पर मैं आशा करती हूँ जो भी हो अच्छा हो। ये बात सुनकर बाबा यूट्यूबर को राहत मिलता है। फिर मम्मी जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम अपनी डैड को कॉल करना और उसको बताना तुम यहाँ पर आ गए हो, वो पूरा रात नहीं सोया। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ रास्ते में मुझे पापा मिला था। ये सुन के तो मम्मी जी हैरानी से बाबा यूट्यूबर की तरफ देखती है। फिर मम्मी जी कहती है तुम्हारा पापा तो 1 घंटा पहले काम पे गया है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, अब मुझे समन करने का वक्त आ गया है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मुझे नहीं लगता मैं अब तक इसमें अच्छा था, और अभी भी मुझे नहीं लगता मैं इसमें अच्छा भी हूँ, पर आखिरकार आपसे मैं कभी उसे खतरे में नहीं डालूंगा। तभी दूसरी दुनिया में हमें हमारी गैंग का नाव दिखाया जाता है जो समुद्र के बीच में था और समुद्र का व्यू बहुत ही ज्यादा कमाल का था। फिर भी नहीं कहता हम सच में लकी है, कोई बाहर आने से पहले ही हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं। दादाजी ने कहा है ये एरिया लेडिया का है। फिर अजन कहती है मुझे नहीं लगा था समुद्र इतना ज्यादा बड़ा होगा, मुझे तो लगा था जब हम इस नाव में उठेंगे तभी हम नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। फिर भी नहीं कहता है हाँ मैंने भी ऐसा ही सोचा था। फिर भी नहीं दादाजी के पास जाता है और कहता है दादाजी नॉर्थ में जाने में आप कितना वक्त लगेगा, क्या नॉर्थ का समुद्र का हालत ठीक है, क्या वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ही डीमन है? तभी दादाजी बेनी को कुछ लिख के देता है जहाँ पर वो लिखता है कि मैं लिखते लिखते थक गया हूँ इसलिए भाई चुप करो, जो पर के बेनी चुप हो जाता है। तभी हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे आयचन बेनी और दादाजी के लिए खाना बनाती है। तभी बेनी आता है और कहता है वाह क्या कमाल का खुशबू है। फिर आयचन कहती है बेनी ये खाना तुम्हारे लिए और दादाजी के लिए है। फिर बेनी कहते पर बाबा यूट्यूबर कहाँ है? फिर आयचन कहती है बाबा यूट्यूबर ने कहा था जब खाने का वक्त होगा तब उसे यहाँ पर समन कर लो। फिर आयचन बाबा यूट्यूबर को समन कर लेता है और बाबा यूट्यूबर भाई सब बड़ा कमाल लग रहा है। फिर बेनी कहते बाबा यूट्यूबर इतने गर्म कपड़े से आप क्या करोगे? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है नॉर्थ में तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा, इस वजह से मैंने कुछ गर्म कपड़े ले लिया है। फिर बाबा यूट्यूबर उसका कपड़ा आयचन को पहना देता है। फिर वो कहता है खुद का ध्यान रखो बेवकूफ कहीं की। फिर आयचन कहती है हाँ आपका शुक्रिया, मैं खुद का ध्यान रखूंगी। तभी बेनी कहता है बाबा यूट्यूबर पर मेरा कपड़ा कहाँ है? तभी बाबा यूट्यूबर कहता है क्या बेनी तुमने दादाजी से सब कुछ पूछा है? मैंने तुम्हें कहा था ना उनको पूछने के लिए उनके साथ क्या हुआ था नॉर्थ में। फिर बेनी कहता है उन्होंने कहा है उन्हें बार बार पूछना बंद करने के लिए क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बेनी फिर से दादाजी के पास जाता है पर दादाजी इस बार उंगली दिखा के कहता है चुप रहे। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयचन बाबा यूट्यूबर के साथ बैठ के खा रही थी। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है आयचन क्या तुम्हें वो लाल पत्थर याद है जो तुमने मुझे दिया था? फिर आयचन कहती है हाँ वो आईटेक। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ वही, क्या तुम्हारे पास इस तरह का दूसरा कोई पत्थर है? फिर आयचन कहती है मैं श्योर तो नहीं हूँ क्योंकि ये बनाने में कुछ वक्त लगता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है इसका मतलब ये तुम्हें बनाना पड़ेगा? फिर आयचन कहती है हाँ क्योंकि समनर्स की एक सेरेमनी होती है जहाँ पर ये आईटेक बनाया जाता है। फिर आयचन कहती है हमें कुछ आत्माओं का शरीर का टुकड़ा चाहिए जिससे हम ये बना सकते हैं, पर ये ढूंढने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है इसका मतलब तुम्हें इस आत्माओं के टुकड़े ढूंढना पड़ेगा, इस वजह से ये इतना ज्यादा वक्त लगता है। फिर आयचन कहती है हाँ क्योंकि ये बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इस वजह से हम सिर्फ सेरेमनी के वक्त ही ये बनाते हैं, और वैसे भी हम कहते हैं ये चीज समनर और स्पिरिट के बीच में एक लिंक तैयार करता है, पर किसी को नहीं पता ये असल में क्या करता है। हमें सिर्फ यही कहा गया है तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को ये आईटेक देना। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ जब मैंने इसे यूज किया तब मुझे लगा यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर यह बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी अचानक से बोट रुक जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या हुआ, बोट क्या रुक गया है? तभी बाबा यूट्यूबर ऊपर आके कहता है बेनी क्या हुआ? तभी बेनी कहता है ओ दादाजी ने कहा है वो आज रात यहाँ पर ही रुकेंगे, कल सुबह निकलेंगे। असल में ये एक आइलैंड है जिसका नाम है स्लीपिंग सी। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है इस जगह का हालत तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, लगता है डिमंस ने यहाँ पर भी हमला किया था। तभी बाबा यूट्यूबर कुछ देखता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या समुद्र का लहर इतना ज्यादा ऊपर आ गया है? फिर बेनी कहता है हाँ वहाँ से नॉर्थ में जाता है और हम जहाँ से पानी कम है वहाँ से जाएंगे। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं ओ इस वजह से लोग यहाँ पर रात बिताते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी कम है। तभी हमें कुछ बुड्ढे दिखाया जाता है जो हमारे दादाजी को देख के कहता है अरे अरे ये हमारा बोटसोल नहीं है?
फिर वो दूसरा दादाजी कहता है, अरे कितने वक्त से तुम गायब थे, हमने तो सोचा था तुम्हें समुद्र उठा के ले गया है। तभी दादाजी अपने हाथ के इशारा से कुछ कहता है। तभी वो लोग समझ भी जाते हैं और कहता है, क्या जिरिया का कोस्ट बंद हो गया है? लगता है देवी ईया बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, क्या यह साइन लैंग्वेज था? फिर एक दादाजी कहता है, अरे बच्चों यहाँ पर आके बैठो, सुबह होते होते समुद्र का पानी नीचे चला जाएगा। फिर दादाजी उनके दोस्तों के साथ बैठ के गाना बजाता है और हमारे आईचन और बाबा यूट्यूबर एक साथ बैठे हुए होते हैं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, लगता है वो एक सिंगर था। फिर आईचन कहती है, हाँ कितना अच्छा गाना है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ ये जगह इस तरह के मोमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर हो सकता है कोई यहाँ पर अपनी जिंदगी खो रहा है इस डीमंस की वजह से। फिर आईचन कहती है, मेरे विलेज जहाँ पर था वो विलेज खत्म हो चुका था, पर इसे कोई जायंट डीमन ने खत्म नहीं किया था। फिर आईचन कहती है, क्या बाबा यूट्यूबर आपकी दुनिया में भी ऐसा होता है? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, मेरे दुनिया में ऐसा तो नहीं होता, वहाँ पर तो कोई डिमंस नहीं है, पर मुझे लगता है ये दुनिया और मेरी दुनिया एक जैसा है। तभी एक दादाजी आता है और कहता है, मैंने सुना है तुम दोनों नॉर्थ में जाओगे, तुम्हें पता भी है नॉर्थ कितना ज्यादा खतरनाक है? फिर आईचन कहती है, हाँ हमें वहाँ पर कुछ जरूरी काम करना है। फिर आदमी कहता है, अगर सच कहो तो मुझे नहीं लगा था बदसौलत किसी को नॉर्थ में भी ले जाएगा, और वैसे भी तुम्हें देख के तो नहीं लगता तुम कोई नॉर्मल इंसान हो। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, लगता है आप दादाजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर आदमी कहता है, हाँ मुझे पता है, जब मैंने उससे मिला था तब तो उसे नाव भी चलाना नहीं आता था। लगता है अब 40 साल हो गया है जब बदसौलत एक सिंगर था। उस वक्त वो एक छोटा सा ग्रुप लेकर नॉर्थ में गया था और मैंने ही उसे वहाँ पर ले गया था। फिर आईचन कहती है, पर उसके साथ जो लोग गए थे वो सब कहाँ है? फिर दादाजी कहता है, वो फेमस कल्तुवियस, फिर गोडिन और वो एनिली जिसका नाम लिली था। फिर बाबा यूट्यूबर पूछता है, क्या आपको पता है उनके साथ क्या हुआ था नॉर्थ में? फिर दादाजी कहते हैं, मुझे भी पता नहीं है, मैंने सिर्फ गोडिन को और ग्रिया नाम की किसी को देखा था जो गुरहा में गया था एक साथ। बट जोल्स उनके साथ वापस तो आया था, पर उसे देख के लग रहा था वो पागल हो चुका है। ओह बाय द वे, दादाजी का नाम, वो हमारा जो दादाजी है जो बात नहीं कर सकता, उसका नाम ही बदजोल्स है। मुझे पता था नॉर्थ में कुछ बड़ा हुआ है, पर जब मैं बदजोल से फिर से मिला तब तक वो एक गूंगा हो चुका था। फिर बाबा यूट्यूबर पूछता है, अच्छा जब वो लोग गुरहा में गया था तो उसके बाद क्या हुआ? फिर दादाजी कहता है, हाँ किसे पता, मैंने तो सिर्फ इतना ही देखा है। उसके बाद बाबा यूट्यूबर कहता है, वो अच्छा। फिर हमें आईचन और बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है, जहाँ पर बाबा यूट्यूबर पूछता है, ये एनिली क्या है? सुनने में तो किसी का नाम नहीं लग रहा। फिर आईचन कहती है, मैंने भी नहीं देखा, पर मैंने सुना है वो लोग दूसरे डायमेंशन में रहता है। एनिली हमारी दुनिया में कुछ लंबे वक्त के लिए रहने आते हैं। मैंने सुना है उनके डायमेंशन के इफेक्ट की वजह से वो लोग बहुत लंबे वक्त तक जीते हैं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, हाँ हाँ इस तरह के बहुत सारी चीजें फैंटेसी वर्ल्ड में होता है। फिर आईचन कहती है, क्या बाबा यूट्यूबर आपकी दुनिया में एनिली होती है? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। फिर आईचन कहती है, बाबा यूट्यूबर रिसेंटली आप कुछ अजीब तरह से बात कर रहे हैं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, क्या क्या मैंने ऐसा किया है? फिर आईचन कहती है, हाँ शुरू में तो आपको बात ही करना नहीं आता था, क्योंकि आप बात करते वक्त हमेशा अटक जाते थे। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, क्या मैंने ऐसा भी किया है? आईचन कहती है, हाँ आपने तो ऐसा ही किया था, मुझे तो पहले लगा था आपकी दुनिया के लोग इस तरह से बातें करता है, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, ओ जब मैं उल्टा सीधा मंत्र पढ़ता था। फिर आईचन कहते हैं, हाँ हाँ उस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आता था जब भी आप इस तरह की बातें करते थे। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है, आईचन हंसुज़की। ये सुन के आईचन बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, बाबा यूट्यूबर चुप करिए, मुझे अभी बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो बेनी के बाजू में सोया हुआ था और सोचता है, ऐसा है। कल्तुवियस, गोडिन, लिली और दादाजी वो चारों एक साथ नॉर्थ में गए थे और 10 साल के लिए इंसानों को डीमन से बचाए थे। उसके वक्त कल्तुवियस, ग्रिया और दादाजी वापस आ जाते हैं और अल्केमिस्ट मिलकर गोडिन को किडनैप कर लेता है, पर दादाजी गूंगा हो जाता है क्योंकि वो देवी ईया का प्रॉमिस तोड़ देता है और ऐसा लगता है ग्रिया को भी अल्केमिस्ट ने ले गया था और एक डीमन बना दिया था। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं, मैं यहाँ की हिस्ट्री में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हूँ? मेरे स्कूल की हिस्ट्री को तो मैं मुंह भी नहीं लगाता था, पर हमेशा मुझे मेरा फेवरेट एनिमे का हिस्ट्री याद रहता है। तभी वो अचानक से उठ के बैठ जाता है और कहता है, पर लिली कहाँ गया? उस एनिली का क्या हुआ? देवी ईया का दादाजी का आवाज ले लेना, क्या ये चीज लिली से कोई संबंध रखता है? मुझे ये पता लगाना होगा, हो सकता है ये मेरी सोच से भी ज्यादा जरूरी है। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा गैंग समुद्र पार करके रेगिस्तान में आ जाता है। फिर हमें आईचन को दिखाई जाती है जो जानलेवा गर्मी में सर्दियों के कपड़े पहने हुई थी। तभी आईचन कपड़े उतार के बाबा यूट्यूबर को दे देती है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, हाँ हाँ लगता है ये कपड़े मेरे साथ मुझे अपने घर में ही ले जाना चाहिए। फिर आईचन दादाजी को कहती है, हमें यहाँ पर लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुद का ध्यान रखना। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है, दादाजी एक सेकंड रुकना, मुझे पता है आप उन चीजों को याद नहीं करना चाहते जो हो चुका है, पर अब ये भी नहीं कह सकते कि आपका पुराना मिशन और हमारा मिशन एक साथ रिलेटेड नहीं है। ये सुन के दादाजी बाबा यूट्यूबर की तरफ देखता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, मुझे माफ करना पर मैं चाहता हूँ आप हमें बताएं, वो एनिली जिसको सब लोग लिली के नाम से जानते हैं वो कहाँ है? चैप्टर के शुरू में हमें आईचन दिखाई जाती है जो कहती है, बाबा यूट्यूबर ये आप क्या कह रहे हैं? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, ये मिशन कुछ जाने बगैर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्या आप प्लीज हमें बता सकते हैं उस एनिली के साथ क्या हुआ है? ये सुनकर दादाजी कुछ वक्त के लिए चुप रहता है। तभी दादाजी बाबा यूट्यूबर को जायदाद के कागजात और तिजोरी की चाबी देता है और चल लेता है।
ये देख के तो बाबा यूट्यूबर भी कहता है वाह भाई कमाल का आदमी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्केमी एसोसिएशन दिखाया जाता है। तभी एक बुड्ढा कहता है अच्छा ठीक है, मिशन में फेल होना इतना बड़ा बात नहीं है। हाँ मुझे समझ आया क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कहानी सुना है जहाँ पर एक स्पिरिट समनर के बिना ही आ जाता है। फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो आइचन को मार डाला था। फिर बुड्ढा कहता है हाँ मैंने ही कहा था गॉर्डियन को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें दोष नहीं दे सकता, पर खाली हाथ वापस आना क्या तुम इतना ही कर सकते हो। तभी वो लड़का कहता है पर हमने तो समनर को मार डाला था। तभी वो दूसरे आदमी कहता है हाँ हाँ मैं भी वहाँ था। तभी बुड्ढा कहता है नहीं वो जिंदा है, हमें पता चला है वो समुद्र में सो रही थी। तभी वो लड़का कहता है भाई साहब ये तो नामुमकिन है। फिर बुड्ढा कहता है मैंने उस दादाजी को जीने दिया क्योंकि वो कोई गाना वाना नहीं गा रहा था, पर मुझे नहीं लगा था वो मेरे काम में टांग अड़ाएगा, और वैसे भी एक कटी हुई रस्सी के दोनों सिरों में से हमें तो एक सिर को बांधना पड़ेगा ना। तभी वो लड़का कहता है ये क्या कह रहे हैं आप। फिर बुड्ढा कहता है जाओ तुम्हें परमानेंट छुट्टी दे दिया है, जाओ नॉर्थ में जाओ। तभी वो लड़का कहता है नहीं नहीं मुझे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं चाहिए, जितना पैसा मेरे पास है आप रख लो, आपसे मैंने जितना पैसा लिया है वो भी आप रख लो, मेरे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, अपनी गुजारा कर लूंगा भीख मांग के। फिर बुड्ढा कहता है भीख तो तू मांगेगा वो भी अपनी जिंदगी का। ये कह के वो अपने कार्ड को इशारा देता है और कहता है जाओ पकड़ो साले को, उसके बाद उसका कुछ खातिरदारी करना और उसका फील्डिंग सेट कर देना। तभी वो लड़का कहते हैं नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा, वेकेशन है ना, मैं नॉर्थ में जरूर जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। फिर बुड्ढा कहता है क्योंकि तेरी वजह से हमने एक मॉन्स्टर खो दिया है, अब उसकी बॉडी की जगह तेरी बॉडी हम यूज करेंगे। तभी वो लड़का कहता है साले बुड्ढे मैं तुझे अभिशाप देता हूँ, अगले जन्म में तू एक हिजरा बन के पैदा होगा। तभी वो दूसरा आदमी सोचता है भाई मुझे खातिरदारी वातिरदारी नहीं चाहिए, मैं नॉर्थ जाऊंगा। तभी वो बुड्ढा कहता है और तुम। तभी वो आदमी कहता है नहीं नहीं मैं जाऊंगा, मैं नॉर्थ में जाऊंगा। फिर बुड्ढा कहता है अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स, तुम तो एक मर्सिनरी हो ना, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। तभी आदमी कहता है आपको क्या चाहिए। फिर बुड्ढा कहता है क्या तुम किसी रहमान डकैत, मेरा मतलब किसी लुटेरे को जानते हो, यहाँ पर एक लुटेरा है जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ। फिर आदमी कहता है रहमान डकैत का तो पता नहीं पर छोटे मोटे कुछ लुटेरे को जानता हूँ। फिर बुड्ढा कहता है अच्छा ठीक है आप उनको ढूंढो और उन्हें कहो एक चोर ढूंढने के लिए जिसने कल्तुव्यास का दिल चुरा लिया है। पहले ही बता दो ये कोई प्यार वाला दिल नहीं है, असली का दिल है, असली का दिल चुराया है। फिर आदमी कहता है पर अगर वो लोग ढूंढ नहीं पाए तो। फिर बुड्ढा कहता है तुम्हें खुद उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब ये बात आसपास फैल जाएगा तब वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें हमारा गैंग दिखाया जाता है जो ये कड़कती धूप में बैठकर दादाजी का दिया हुआ चीजें देख रहे थे। तभी हमें दादाजी का एक चिट्ठी दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है मुझे पता है तुम लोग जानना चाहते हो, पर ईया ने कहा है मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता इस मिशन के बारे में, पर मैं तुम्हें गॉर्डियन का टावर का चाबी दूंगा, अगर तुम वहाँ पर एनिली से मिलो तब उसे ये चिट्ठी दे देना। फिर आइचन कहती है उन्होंने इतना ही कहा है। फिर आइचन कहती है दादाजी ने कहा है गॉर्डियन के टावर में जाने के लिए, पर सर रोनियन ने कहा है कहीं और जाने के लिए, क्या हमें हमारा रास्ता बदलना चाहिए। फिर बेनी कहता है मिस मेना क्योंकि हमने हमारा रॉयल कमल खो दिया है इस वजह से हम किसी राजा के महल के अंदर नहीं जा सकते, पर हमारे पास उस टावर का चाबी है जिससे हम उस टावर के अंदर तो जा सकते हैं। आपको पता भी है इंसान इस तरह की सिचुएशन को क्या कहता है। फिर आइचन कहती है क्या। फिर बेनी कहता है एक जैकपॉट क्योंकि एक जादूगर के टावर में बहुत सारे खजाना और चीजें होता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ बेनी ये तो तुमने सही कहा। फिर बेनी कहता है हाँ इस वजह से तो कह रहा हूँ हम इस मौके को जाने नहीं दे सकते। जब समुद्र के पास देवी ई आने तभी बेनी रुक जाता है। फिर आइचन कहती है बेनी क्या हुआ। फिर बेनी कहता है मैं अपनी बात खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। तभी बाबा यूट्यूब आसमान पे देखता है और आसमान पे एक पंछी होती है। ये देख के बाबा यूट्यूबर सोचता है देवी ई आप चाहते हैं हम इसे एक सीक्रेट रखे। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अच्छा ठीक है अब हम गॉर्डियन के टावर को छानबीन करेंगे, और वैसे भी डिमंस की तादाद इतना ज्यादा क्यों हो गया है ये भी पता लगाना है हमें अच्छे से छानबीन करना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा क्या हो रहा है और पास्ट में क्या हुआ है, और अगर हम इस देश के राजा के पास जाए ये तो श्योर नहीं है क्या वो हमारे साइड है या नहीं है। फिर आइचन कहती है अच्छा ठीक है चलिए वही करते हैं। फिर बेनी कहता है इतने आसानी से मान गई। तभी हमें हमारा गैंग दिखाया जाता है जो रेगिस्तान के बीचों में चल रहे थे। तभी हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पर बेनी कहता है भैया जी हमने तो हमारा सारा खाना पानी इकट्ठा लिया है। तभी बाबा यूट्यूबर को कुछ याद आता है, फिर वो कहता है अरे हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब रेगिस्तान के बीच में बैठ के रामेन खा रहे थे। इनकी ग्रैंड मस्ती तो देखो, रेगिस्तान के बीच में छाता के नीचे बैठ के आइसक्रीम खा रहा है और बेनी तो वहाँ पर कोका कोला गटक रहा है। तभी उनकी शांति भंग करने सांप आ जाता है। फिर सांप कहता है ये मेरी एरिया है और यहाँ पर कोई एंट्रेंस नहीं मार सकता, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। फिर वो यूट्यूबर सांप को खर्चा पानी दे के उसका फील्डिंग सेट कर देता है और अपनी आंखों में सोएग में चश्मा भी लगा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नया कैरेक्टर दिखाई जाती है जो हम लड़कों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। फिर वो कहती है वो जरूर यहाँ पर आसपास ही होगा, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ मुझे ये मिल ही नहीं रहा है। मैंने इस मैप को खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा लगाया है, अगर ये पता चला कि ये मैप असली नहीं है पहले तो मैं उस आदमी को ढूंढूंगा जिससे मैंने ये खरीदा है, उसके बाद उस आदमी को ढूंढूंगा जिससे ये आदमी खरीदा है,
उसके बाद उसने जिससे खरीदा है उसे भी ढूंढूंगी और उनकी फैमिली को भी ढूंढूंगी और ढूंढ के सबको पकड़ के कूटूंगी। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये गोडिन का टावर कहाँ है? तभी वो किसी की चलने की आवाज सुनती है। फिर हमें बेनी दिखाया जाता है जो कहता है मैं तो मर ही जाऊंगा भगवान, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा, बहुत ही ज्यादा प्यासा हूँ, मेरी पैर दर्द कर रहा है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अगर तुम बात करना बंद कर दो तो तुम्हें थकान नहीं होगा। फिर एचन कहती है हम तो लोकेशन में आ चुके हैं पर टावर कहाँ है? फिर बेनी कहता है हाँ इसे तो यहाँ पर ही होना चाहिए। तभी हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो हमारी गैंग को छुप छुप के देख रही थी। फिर वो सोचती है ये इंसान कौन है, देख के तो लगता नहीं ये नॉर्थ से होगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मुझे नहीं लगता दादाजी ने हमसे छूट कहा होगा क्योंकि ये एक विजिट का टावर है, हो सकता है ये छुपा हुआ हो। तभी वो लड़की छुप छुप के हमारी गैंग के पास आ जाती है। फिर अचन कहती है आपका मतलब ये टावर दूसरे टावर से अलग है? फिर बाबा यूट्यूबर कहता हाँ जैसे। फिर वो ये कह के अपनी चाबी के अंदर एक कांच है इससे देखता है और तभी उसे इस चाबी की मदद से वो टावर दिख भी जाता है। तभी बाबा यूट्यूब टावर की तरफ जाने लगता है। फिर अचन कहती है बाबा यूट्यूब आप कहाँ जा रहे हैं? तभी अचानक से सामने एक दरवाजा आ जाता है जो देख के अचन और बेनी कहते हैं वाह ये तो एक दरवाजा है। ये देख के ये मखमल महातरमा कहती है अरे ये तो गोडिन का टावर है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या ये किसी तरह का इल्यूजन है? लगता है इन लोगों ने इस टावर को इस तरह से बनाया है, अगर इसके आसपास इसका चाबी होगा तो ये सामने आ जाएगा। फिर नहीं कहता है बाबा यूट्यूब आपको इसके बारे में कैसे पता है? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है बेटे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तू नहीं समझेगा। और उनके पीछे पीछे हमारी मखमल महातरमा भी जाती है। फिर हमें हमारा गैंग को टावर के अंदर दिखाया जाता है। फिर अचन कहते हैं वाह तो यही गोडिन का टावर है। फिर बेनी कहता है इसे देख के पता लगता है कि यहाँ पर कुछ कीमती चीजें होगा। फिर हमें मखमल महातरमा दिखाई जाती है जो एक ही जंप में एक अलमारी के ऊपर चली जाती है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है ये बेनी आसपास थोड़ा छानबीन करो। फिर बेनी का नजर अलमारी के ऊपर जाता है पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। फिर अचन कहती है बेनी क्या हुआ? फिर बेनी कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर से हमें ये महातरमा दिखाई देती है जो सोचती है ये लोग तो यहाँ पर छानबीन करने के लिए आए हैं और वैसे भी इन्हें देख के नहीं लगता ये लोग चोर हो गए। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है ये सब लोग सुनो, गोडिन के जैसा कैरेक्टर हमेशा अपने पास एक किताब रखता है जहाँ पर वो कुछ लिखता है अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में। अगर हमें वो किताब मिल जाए तो हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। फिर बेनी कहता है अच्छा ऐसा है क्या, किताब 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 ये कहाँ है? फिर अजन कहते हैं बाबा यूट्यूबर ये देखिए ये तो नॉर्थ का मैप है, इसके मदद से तो हम आराम से यहाँ वहाँ जा सकते हैं। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है अरे मुझे कुछ मिला। तभी बेनी कहता है क्या मिला आपको, किताब मिल गया? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है नहीं नहीं एक सफेद खूबसूरत टेस्टी मखमल पिछवाड़ा। फिर अचन कहती है क्या कहा, एक पिछवाड़ा? तभी हमारे मखमल महतरमा पीछे मुड़ के देखती है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो उसके पिछवाड़े की तरफ घूर रहा था और कहता है ओफो। तो इस चैप्टर के शुरू में कोई कहता है गुलनाडो, पुराने भाषा में इसका मतलब है एक ऐसा वेपन जो बहुत ही ज्यादा ताकत रखता है। किसी को नहीं पता इस हथियार को किसने बनाया है, क्या इसको कोई गॉड ने बनाया है या कोई ड्रैगन और जादूगर ने बनाया है, किसी को नहीं पता ये हथियार किसने बनाया है। पर ये हथियार बहुत लंबे वक्त से मौजूद है। ये कोई माना स्टोन की तरह नहीं जो अल्केमिस्ट यूज करते हैं। अगर इस हथियार का यूजर ताकतवर भी ना हो पर उसके आसपास माना है तो ये यूज कर सकता है। लोग कहते हैं इस डेगर में गर्डोन का पावर है जो अंधकार का राजा है। अगर इस हथियार का यूजर अंधेरे में छुपा रहे तो कोई भी उसे नहीं देख सकता, पर वो कैसे देख सकता है? फिर अजन कहती है बाबा यूट्यूबर क्या वहाँ पर कुछ है? तभी हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो इस महातरमा की तशरीफ में झांक रहा होता है। तभी महातरमा बाबा यूट्यूबर की मुंह पर लात मार के कहती है क्या कभी किसी लड़की का नितंब नहीं देखा है क्या? नितंब का मतलब पिछवाड़ा संस्कृत है, समझोगे नहीं? तभी बेनी कहता है एक लड़की का आवाज। तभी वो लड़की एक ही झटके में बेनी के पीछे आ जाती है और उसके गले में चाकू रख देती है। तभी महातरमा कहती है हिलना मत, अगर तुम हिलोगे तो मैं उसका हिला मेरा मतलब उसका धड़ से सर हिला दूंगी। जो सुन के आईचन को तो कुछ समझ नहीं आता पर मुझे और तुम्हें तो बहुत कुछ समझ आया है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है हिला दो, मेरा मतलब मार डालो उसे। जो सुन के महातरमा और आईचन भी कहती है ये क्या कह रहे हो तुम? फिर बाबा यूट्यूबर गंदे गंदे इशारा करते हुए कहता है तुम उसे रख सकते हो पर तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा, किसी का जान चले जाए पर हरामी पना ना जाए। जो सुनकर तो ये महातरमा भी हैरान हो जाती है और बेनी को लात मार के भगा देती है। तभी वो हमारे आईचन की तरफ हमला कर देती है। तभी बाबा यूट्यूबर एक ही झटके में उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है ये लड़की मुझे तेरी नितंब पसंद है, इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी कर सकती है, अपने हद में रह। ये सुनकर इस मोहतरमा को अपना औकात याद आ जाता है। उसके बाद बाबा यूट्यूबर इस बड़े नितंब वाली को बांध के एक कोने में फेंक देता है। तभी ये मीठी गोली देने लगती है और कहती है दोस्तों लगता है हमारे बीच में कुछ गलत फहमी हो गया है। हम सब इस टावर पे आए हैं क्योंकि हमें इस टावर से कुछ चीजें चाहिए, इस वजह से एक दूसरे के साथ फाइट करना ये अच्छी बात नहीं है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है बेनी मुझे इसे BDSM देना है, क्या तुम्हें पता है BDSM क्या है? और अगर तुम्हें पता नहीं है BDSM क्या है तो तुम बहुत नादान हो और जाके गूगल में सर्च मत करना मैं कह रहा हूँ। तभी बाबा यूट्यूबर बेनी को BDSM सिखाने लगता है, कहता है एक रस्सी पकड़ के उसके बीच से लेकर वहाँ से यहाँ से। ये सुन के बेनी कहता है ये क्या है? तभी ये लड़की कहती थी ये तुम दोनों किसकी टांगों के बीच की बात कर रहे हो?
फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे वो लोग वहाँ पर लाल रस्सी यूज करते हैं, उस टांगों के बीच में से लेकर अपनी कमर तक कैसे बांधते हैं मुझे पता नहीं, पर मुझे उसको इस तरह से बांधना है। तभी आयचान आ जाती है और कहती है बाबा यूट्यूबर ये तो सच में गॉर्डियन का किताब है, वो भी 2nd फ्लोर में। तभी आयचान आती है और कहती है आप ये क्या कर रहे हो? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है रिसर्च रिसर्च। तभी बाबा यूट्यूबर मोहतरमा के बहुत ही ज्यादा करीब चला जाता है। ये देख के मोहतरमा कहती है ये तू ये क्या कर रहा है, ये तू किस तरह का रिसर्च कर रहा है? तभी बाबा यूट्यूबर बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च करने लगता है। तभी ये देख के आयचान कहती है बाबा यूट्यूबर ये तो रिसर्च नहीं लगता। तभी बाबा यूट्यूबर उसकी या क्या कहते हैं इसे पम के बीच में से कुछ निकालता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहते है ये रहा ना मेरा रिसर्च। तभी मोहतरमा कहती है अरे नहीं ये मत खोलना, इसमें प्राइवेट चीजें लिखा है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है सब लोग अपना जरूरी चीज एक इम्पोर्टेंट जगह पर रखता है तो कोई उसे चुरा ना सके। तभी बाबा यूट्यूबर ये पेपर आयचन को देख के कहता है हाँ मुझे लगा था इसमें हमें मारने की बाउंड्री होगा। तभी ये लड़के कहते हैं अब तुम्हें कौन मारना चाहता है, और वैसे भी मुझे भी कुछ लोग मारना चाहता है, इस वजह से तुम्हें मारने की मेरे पास वक्त नहीं है। फिर आयचन उस पेपर को पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है बेट्रिस लुटेरो का गिल्ड से। बाबा यूट्यूबर कहता है ओ तो तुम एक चोर नहीं हो। तभी बेट्रिस कहता है अरे देखो देखो वहाँ पर महान भी लिखा है, महान चोर नहीं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है महान चोर नहीं, तुम्हें महान क्या है, तुम तो सालों सब क्रिमिनल हो। फिर भी नहीं कहता ये खुद को 30 मार खा समझती है। तभी आयचन और भी पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है डिवाइन बीस्ट को फ्लोटिया मंदिर से चुरा के लाओ, और उस मंदिर को नॉर्थ में रहने वाले होली लैंड भी कहते हैं। अगर तुम इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाओ तो तुम्हें 1 लाख गोल्ड पीस मिलेगा। फिर आयचन कहती है 1 लाख, जो सुन के बेनी कहता है अरे बाप रे। जो सुन के बाबा यूट्यूबर कहता है 1 लाख कितना होता है? फिर बेनी कहता है अगर आप एक सिटी में 3 मंजिला विला खरीदे तो ये 50,000 गोल्ड पीसेस लगेगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे बाप रो बाप, तो ये तो 1 लाख गोल्ड पीसेस है। फिर आयचन कहते हैं यहाँ पर और भी कुछ लिखा है, यहाँ पर लिखा है मंदिर की तरफ जाते वक्त गॉर्डियन के टावर के अंदर जाके उसके बारे में कुछ पता लगाना, और मंदिर के बारे में भी कुछ पता लगाना अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ पता चले। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है वो तो तुम यहाँ पर कुछ जानने के लिए आई हो। फिर बेट्रिस कहता है हाँ, और वैसे भी जादूगर के टावर में बहुत सारी कीमती चीजें भी होता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैं सोच रहा हूँ किस तरह का डिवाइन बीस्ट इतना ज्यादा महंगा होगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तभी बेट्रिस कहता है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना काम करो। तभी आयचन कहती है मिस बेट्रिस चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है। फिर बेट्रिस कहता है हाँ और तुम यहाँ पर आई हो क्योंकि तुम ही इस टावर का मालिक हो ना, दूसरों की प्रॉपर्टी में आना क्या ये अच्छी बात है? ऐसा दिखाना कि तुम हमेशा अच्छा चीजें करती हो, क्या तुम्हें इससे अच्छा नहीं लगता? यह सुन के तो आयचन खुद ही चुप हो जाती है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है आयचन लगता है इस बार तुम हार गई। फिर बेनी कहता है जैसे को तैसा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है माफ करना, मुझे लगता है ये सच में कुछ गलत फहमी था, क्योंकि हमें बहुत बार धोखा मिला है, इस वजह से हम किसी के ऊपर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। जो भी हो लगता है वो सालों बुड्ढों ने तुम्हें नहीं भेजा। फिर बेट्रिस कहता है मैं उन जैसे लोगों के साथ डील नहीं करती, क्या तुम लोग अब डरना बंद करोगे और मुझे जाने दोगे? फिर आयचन कहते हैं अब हम क्या करें, वो तो अभी भी एक चोर नहीं है, क्या हम उससे पहले डिवाइन बीस्ट चुरा ले? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हम तो इसे हमेशा यहाँ पर बांध के नहीं रख सकते, और वैसे भी इसका काम से हमें क्या लेना देना। अच्छा ठीक है चलो इसे छोड़ देते हैं, अगर ये फिर से कोई उल्टा सीधा चीज करे तो हम इसे पकड़ लेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ इंसान दिखाया जाता है जो अपने हाथों और पैरों के बल में लेटे हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है उनमें से एक आदमी इस नदी के पास आता है। फिर वो आदमी बहुत तेजी से हाफ रहा होता है और कांप रहा होता है। तभी हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जिसकी तरफ ये आदमी घूर के देखता है। इस आदमी को देख के ये लड़का डर जाता है। तभी इस लड़के का डैड कहता है इन लोगों की तरफ मत देखो। फिर लड़का कहता है नहीं मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था, असल में मैंने कभी बहता हुआ नदी नहीं देखा। तभी वो लोग जमीन में बैठ के सर झुकाता है, फिर वो चलने लगता है, तभी फिर से सर झुकाता है। बार बार ये करने से ये लड़का बहुत ही ज्यादा थक जाता है। तभी उसका डैड कहता है लाओ लगता है तुम बहुत ही ज्यादा थक गए हो। फिर लाओ कहते हैं नहीं डैड मैं अभी भी चल सकता हूँ। तभी लाओ का डैड कहता है अच्छा चलो एक ब्रेक लेते हैं। फिर लाओ कहता है अच्छा ठीक है। फिर लाओ का डैड कहता है इस दुनिया में पानी सभी जीव जंतु का जिंदगी है, और ये भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। हमारे नॉर्थ में जो पानी है और भी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये आसमान से दिया हुआ एक माफी का जरिया है। भाई बहुत तेज बारिश हो रहा है, अगर कोई आवाज आ रहा है तो इग्नोर करना। ये जो हमारा जमीन है ये असल में डीमंस और डेमी ह्यूमंस का जमीन है। तभी लाओ कहता है पर यहाँ पर बहुत सारे नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी जीता है। फिर उसका डैड कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, पर तुम्हारे पैदा होने से पहले नॉर्थ में कुछ चीजें हुआ था। वो एक ड्रैगन और डेविल का डिसेंडेंट था, एक इंटेलिजेंट बच्चा जिसको गॉड्स ने और ड्रैगन्स ने भुला दिया था। वो चीज नॉर्थ में छुपा हुआ था और कोई भी इसका जिम्मेदारी नहीं लिया। नॉर्थ में रहने वाले सारे इंसान अंडरग्राउंड चले गए और नहीं तो साउथ में चले गए, और उसके बाद डीमंस की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जिसने इस जमीन को बचाया है वो है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड कल्तुवियस ऑफ द डस्क। कल्तुवियस और उसका साथी ने मिलकर उस डीमन को नॉर्थ की जमीन से भगा दिया था, पर नॉर्थ की जमीन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था।
फिर लोगों ने भगवान से मदद मांगी और भगवान ने हमें ये नदी दिया। फिर लव कहता है पर मुझे तो ये नदी और नहीं दिखाई देता। फिर उसका डैड कहता है ऐसा हो रहा है क्योंकि नॉर्थ को और कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। कल्तुवियस एक डीमन बन गया है और उसका जो साथी है वो सब गायब हो गया है। हम इतना ही कर सकते हैं कि हम फ्लोटिया मंदिर में जाके भगवान से मदद मांग सकते हैं। तभी लव का डैड कहता है वहाँ पर देखो। फिर हमें ये आदमी दिखाया जाता है जो इस नदी से पानी पीता है। तभी उस आदमी को कुछ होता है, फिर वो अपना गला पकड़ कर छटपटाने लगता है। फिर लव कहता है अब क्या हुआ, वो मर क्यों गया। फिर उसका डैड कहता है अब ये नदी लोगों को जिंदगी देता नहीं, लोगों का जिंदगी देता है। जब तक भगवान हमें मदद न करे तब तक तुम नॉर्थ से किसी भी नदी से पानी मत पीना। तभी हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसका तो फील्डिंग सेट हो चुका है। फिर उसका डैड कहता है लव क्या अब तुम्हें सब कुछ समझ आया। फिर लव कहता है जी पापा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा गैंग दिखाया जाता है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है क्या कल्तुवियस इतना ज्यादा कमाल का था, मुझे तो लगा था सिर्फ वो खंबे की तरह लंबा है। फिर बेट्रिस कहती है यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि कल्तुवियस ने हमें धोखा देके एक डीमन बन गया है, पर हम नॉर्थ के लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। तुम लोगों ने तो कहा तुम सब गुरहा से हो, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तभी अचान कहती है मैं एक देश से आया हूँ। फिर बेनी कहता है मैं तो एक स्लेव हूँ। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैं तो कोरियन हूँ। जिन लोगों को कोरियन पसंद है जाओ बाबा यूट्यूबर तुम्हारे लिए हाजिर है। फिर बेट्रिस कहती है ये कोरिया किस देश का नाम है। फिर अचन कहती है इस किताब में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, जैसे उन लोगों ने नॉर्थ में आने के बाद क्या किया। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है वो सब को छोड़ो, आप पता लगाओ लिली के साथ क्या हुआ था। तभी बेट्रिस कहती है क्या तुमने लिली कहा। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है क्या हुआ। तभी बेट्रिस कहती है नहीं कुछ नहीं। फिर वो कुछ निकालती है जो देख के बाबा यूट्यूबर कहता है अब ये क्या है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या यही डिवाइन बीस्ट है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्थ का एक शहर का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें कुछ लोग दिखाया जाता है जो बैठ के पूजा कर रहा होता है। तभी हमें लाउ दिखाया जाता है जो कहता है क्या यही फ्लूटा मंदिर है। फिर उसका डैड कहता है लाउ क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो ना। हम तो इस मंदिर के करीब रहते हैं, इस वजह से हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा, पर जो लोग इससे बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं उन्हें तो यहाँ पर आने में महीना और साल भी लगता है। जो सुन के लाउ कहता है वो ऐसा है क्या। फिर उसका डैड कहता है हाँ ऐसा ही तो है, इस वजह से तो लोग इस तरह से पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने दिलो जान से डिवाइन बीस्ट के लिए चिंता करते हैं। सबको एक साथ काम करना पड़ेगा, इस तरह से ही डिवाइन बीस्ट का आवाज भगवान सुनेंगे। जो सुन के लाउ कहता है वाव। तभी हमें उस शहर के इंसानों को दिखाया जाता है जो अपने अपने काम कर रहा होता है। तभी हमें पहाड़ों में एक महल दिखाया जाता है और उस महल में एक बैल्कनी दिखाया जाता है और उस महल की बैल्कनी में हमें सफेद बालों वाली एक कन्या दिखाई जाती है। इस चैप्टर के शुरू में हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है। तभी कोई कहता है आज से तुम यहाँ पर ही रहोगी और भगवान को लोगों की मांगों के बारे में बताओगी, और ये कभी मत बोलना जो भगवान को लोगों की मांगों के बारे में बताएगा उसका दिमाग और शरीर पाक होना चाहिए। तुम अपना पैर कभी भी मिट्टी भी नहीं रख सकती और कभी भी किसी बाहरी इंसान से बात नहीं कर सकती। सिर्फ एक पाक इंसान ही भगवान का बुलावा का जवाब दे सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये वही कन्या है जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तभी उसे दरवाजा खोलने की आवाज आती है। फिर वो दरवाजे की तरफ भागती है और अपने पैर लड़खड़ा के जमीन में अपने मुंह के बल गिर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की कुछ खाना लेके उसके रूम में आती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कन्या कहीं पर बैठ के पूजा कर रही होती है। वो लड़की एक उड़ता हुआ माना स्टोन पर खाना रख देती है और उसको धक्का देती है। फिर उस धक्के से ये माना स्टोन उड़ के खाना लेके उस लड़की के पास चला जाता है। तभी वो लड़की झुकती है, फिर वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और अपने खाने की तरफ देखती है। फिर वो लड़की करके सांस छोड़ती है और अपने दाएं तरफ देखती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो असल में बाहर की तरफ देख रही थी जहाँ पर सूरज डूब रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो कहता है आईचन क्या तुम्हें इस किताब से कुछ मिला। फिर आईचन कहती है बाबा यूट्यूबर मैंने आखिरी पेज से पढ़ना शुरू किया है। कल्तुवियस और उसका पार्टी ने पूरे 10 साल डीमंस को रोका है, पर उन लोगों को लगा कुछ तो सही नहीं है क्योंकि डीमंस की तादाद बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। इस वजह से वो लोग दीवार के उस पर जाके देखना चाहते थे। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं क्या तो उन्हें कुछ मिला। फिर अचन कहते पर यहाँ पर तो उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, पर यहाँ पर लिखा है वो लोग राजा के पास जाकर मिशन के बारे में रिपोर्ट करेंगे। उस वक्त ग्रिया और दादाजी ने एक साथ फैसला किया था वो दोनों जाएंगे। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तो इसका मतलब ये है कि जब वो लोग गुरहा में जा रहे थे तब अल्केमिस्ट ने उनके ऊपर हमला कर दिया। फिर अचन कहती है और हाँ यहाँ पर लिखा है हमें लिली के साथ वापस चला जाना चाहिए था। जो सुन के बाबा यूट्यूबर तो हैरान हो जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैंने तो सोचा था अल्केमिस्ट ने लिली को कल्तुवियस और गोडिन की तरह डीमंस बना दिया होगा। फिर अचन कहती है मुझे लगा था अगर हम लिली को ढूंढ लेते तो हमें नॉर्थ के बारे में सब कुछ पता चल जाता, पर इस किताब में जो लिखा है अगर हम इसे सच माने तो
तभी बेatrice कहती है क्या तुम लोग किसी एनिली के बारे में बात कर रहे हो? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे छोड़नी, हम तो सिर्फ एक एनिली के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर बेatrice कहती है मेरे ऊपर इतना ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है हमारे कॉन्टिनेंट के आखिरी हिस्से में जो दीवार है उस दीवार के पास एक डायमेंशनल गेट है और जिस गेट से तुम एनिली की डायमेंशन में जा सकते हो। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या कहा डायमेंशनल गेट? इसका मतलब उस गेट के पीछे एनिली का शहर है। फिर बेatrice कहती है मुझे थोड़ी ना पता, लोग कहते हैं। मुझे नहीं पता वो एनिली यहाँ पर क्यों आती है, उनके लिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये लोग यहाँ पर आता है जैसे ये सिर्फ उनके लिए एक छोटा सा ट्रिप है। जो सुन के बाबा यूट्यूबर बेatrice की तरफ देखता है। फिर बेatrice कहती है जो भी हो, अगर तुम्हें कोई एनिली ढूंढना है तुम नॉर्थ में भी ढूंढ सकते हो और नहीं तो नॉर्थ की दीवार के उस पार भी ढूंढ सकते हो, पर वहाँ पर डीमंस बहुत ही ज्यादा है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है क्या तुम उस डिवाइन बीस्ट को चोरी करने जा रहे हो? फिर बेatrice कहती है मैं जो ये चुरा रही हूँ ये असल में एक सीक्रेट है। फिर वो जाती हुए कहती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ और अपना सामान का ध्यान रखना, मैंने कुछ चुराया नहीं है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है आईचन अभी देखो क्या उसने कुछ चुराया है या नहीं। फिर आईचन कहती है मैं देखती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लाउ को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कुछ पैसे होता है। फिर हमें उसका डैड दिखाया जाता है जो कहता है मैं 5 दिन के लिए पूजा करने वाला हूँ, इस वजह से तुम ये पैसे ले लो और एक होटल में रुक जाना। तभी हमें एक बुढ़ी दादी दिखाई जाती है जो कहती है बेटा मुझे नहीं लगता तुम इतनी पैसे से यहाँ पर रह सकते हो, लगता है तुम्हारे पापा को अच्छे से पता नहीं है। फिर लाओ कहता है क्या यह सच है? तब ये बुढ़ी मीठी गोली देने लगती है और कहती है तो मैं तो एक छोटे से बच्चे को रास्ते पर नहीं छोड़ सकता, आजा तुझे संडास दिखाता हूँ। फिर लुआ कहता है हाँ जी आपका शुक्रिया। तभी हमें लाओ दिखाया जाता है जिसको बुढ़ी ने किसी झोपड़ी में छोड़ दिया था। फिर हमें बुढ़ी दिखाई जाती है जो कहती है इसका तो मैंने काट लिया। फिर हमें लाओ दिखाया जाता है जो कहता है अरे इसमें तो आग लगाने की कोई जगह नहीं है, ये सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है। फिर हमें लू को दिखाया जाता है जो खिड़की से बाहर देख रहा होता है। फिर वो कहता है मैं सोच रहा हूँ जिस नदी के बारे में पापा ने बात किया था वो नदी क्या सच में होता है? ये डिवाइन बीस्ट जो बहुत लंबे वक्त से पूजा कर रहा है तो वो नदी अभी तक आता क्यों नहीं? ऐसे ही जब वो बैठ के सोच रहा था तभी उसके सामने से बेatrice भागती है। ये देख के लुआ कहते हैं भैया जी ये क्या है? फिर हमें बेatrice दिखाई जाती है जो कहती है मुझे वो पानी का रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। तभी वो कुछ देख के कहती है अरे ये क्या है? फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये एक टनल है। फिर बेatrice कहती है ये तो वैसा ही है जैसा मैप में कहा गया था, यहाँ से जाना आसान नहीं होगा। तभी वो अपने जूते का नीचे का हिस्सा उतार के कहती है दूसरों के लिए मुश्किल होगा पर मेरे लिए नहीं। फिर बेatrice अपने जूते की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है और जिसे लाउ देख लेता है। फिर हमें वही पहाड़ दिखाया जाता है जिसके अंदर वो मंदिर होता है और उस मंदिर में जो बेलकनी होता है उस बेलकनी के नीचे से बेatrice बाहर आती है। फिर बेatrice कहती है वो सालों क्या पागल है, ये रास्ता उन्होंने एकदम सीधा क्यों बनाया? मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊंगी, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, लगता है मुझे कल ही चुराना पड़ेगा उसे। फिर वो जमीन में लेट जाती है और कहती है नहीं मैं वो फिर से नहीं करने वाला, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और फिर से काम करना शुरू कर दूंगी। तभी वो जोर जोर से हाफने लगती है और उसे एक परछाई दिखाई देता है। तभी वो अपने पॉकेट से अपने हथियार निकाल लेती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, पर तभी वो परछाई वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो परछाई एक ही झटके में बेatrice के पीछे आ जाती है जो देख के बेatrice बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जो आदमी कहता है बहुत दिनों बाद मिले बेटी असल में बेटी वो बेटी नहीं है, नाम बेटी है। फिर आदमी कहता है मैं तो ये देख के सरप्राइज हूँ, जिस चीज के लिए मैं आया हूँ उस चीज के लिए तुम भी आई हो। फिर बेटी कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अब ये मत कहना तुम भी डिवाइन बीस्ट के लिए आए हो। फिर आदमी कहता है अच्छा तो तुम इस वजह से यहाँ पर आई हो? चिंता मत करो, मैं यहाँ पर इस वजह से नहीं आया हूँ। जब मैं नॉर्थ में किसी काम से आता हूँ तब मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा कमाल का है, तुम भी तो देख सकती हो। लगता है तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, क्या उस रास्ते से चढ़ के आना वही एक रास्ता थी, क्या दूसरा रास्ता नहीं था? जो सुन के बेटी कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तभी जमीन में खून टपकता है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये खून बेटी की पेट से टपक रहा होता है। फिर आदमी कहता है माफ करना आदत से मजबूर हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। ऐसा सोचना कि तुमने गार्डोन का टेस्ट पास कर लिया, मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर सकता। अगर टेस्ट पास करने वाला तुम हो तो मैं तो इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहूंगा। चलो दोबारा नहीं मिलते हैं, अगर तुमसे मैं दोबारा मिला तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ये बात कह के ये आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमें बेatrice दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है अरे यार। तभी हमें बहुत सारे खूनों का छींटा दिखाया जाता है जो असल में बेटी का ही होता है। फिर हमें बेटी दिखाई जाती है जो कहती है ये तो पैरालाइजिंग जहर है, लगता है उसने कोई घातक वार नहीं किया है और हो सकता है वो करना नहीं चाहता था। कुछ लोग कहते हैं उसने कहा है दूसरों की जिंदगी लेने का जो खुशी है वो खुशी वो छोड़ नहीं सकता, इस वजह से वो घातक जहर यूज नहीं करता। और वैसे भी वो तो मेरी तरह एक चोर भी नहीं है। इस चैप्टर के शुरू में हमें एक मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे इंसानों का सीख कबाब बन चुका होता है। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो असल में हमारा बेatrice होती है, जो कहती है ओ गार्डोन मैंने तो तुम्हारा टेस्ट पास कर लिया है,
तो मुझे एक इस तरह का इशारा दो जिससे मैं तुम्हारा आशीर्वाद ले सकूं। तभी गर्डोन का मूड अच्छा होता है, इस वजह से वो अपना दरवाजा खोल देता है। उसके बाद बेatrice अंदर आती है और कहती है, फाइनली लगता है यही गर्डन का लेगेसी है। फिर बेatrice कुछ पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है, मेरे बच्ची तुमने प्रूफ कर दिया है कि तुम अंधेरे की रहने वाली हो। यहाँ से मेरी एक लेगेसी तुम एक टोकन की तरह चूज कर लो। फिर बेatrice कहती है, तो इसका मतलब मैं इन चीजों में से एक चीज ले सकती हूँ। फिर कुछ दिखी गई थी, अरे मैंने तो सोचा था ये हथियार वापस आ गया था जब उसका असली ओनर मर गया था। क्या मेरे पहले यहाँ पर कोई भी आया था? यहाँ पर तो सिर्फ एक ही हथियार है। उसके बाद वो वहाँ से एक हथियार लेके बाहर आ जाती है। तभी हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कहता है, अच्छा तो तुम ही इस हथियार का नया मालिक हो। तभी बेatrice उसके हाथ में वही गार्डन का हथियार देखती है। फिर बेatrice कहती है, गार्डन का हथियार? तुम तो मेरी तरह कोई चोर नहीं हो। फिर वो लड़का कहता है, गार्डन सायाओं का राजा नहीं, गार्डन अंधेरे का राजा है। गार्डन भी ऐसा चाहेगा कि उसका लेगेसी एक ऐसे के पास जाए जो इसे अच्छे से यूज कर सके, तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ लड़की के पास नहीं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जो सुन के बेatrice कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तभी वो लड़का कहता है, मैं तुम्हारे बाद में यहाँ पर आया हूँ, पर तुम्हारे पहले ये टेस्ट पास कर चुका हूँ। मुझे कहा गया था चोरों की गिल्ड में न्यू मेंबर्स में से तुम सबसे अच्छी हो, पर लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा याद लिया था। फिर बेatrice कहती है, मुझे वो लोग मेरी स्किल की वजह से ऐसा नहीं बुलाते हैं, तुम्हारे जैसे एक असासिन कैसे समझेगा? फिर वो असासिन कहता है, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बात सिर्फ ऐसा ही कि मैं तुम्हारा परछाई देख सकता हूँ और तुम मेरे गले के लिए आ सकती हो। इस वजह से मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें देखता रहूंगा और मैं तुम्हें देख भी लूंगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, हमें बेatrice दिखाई जाती है जो सोया होती है और कहती है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये समझ नहीं आता। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें वही कन्या दिखाई जाती है जो उस रास्ते को देख रहा था जहाँ से बेatrice कल रात आई थी। तभी वो लड़की अपनी आय बाय देखती है। फिर वो एक चिड़िया की तरफ देखती है और चिड़िया उसे देख के अपनी मुंह फेर लेता है। तभी वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाता है, जो देख के इस कन्या को पता नहीं बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो उसका उड़ने वाला वो क्या होता है जो भी हो उसे घसीट के यहाँ पर लाती है। फिर वो उस चीज पर बैठ जाती है। पहले तो कुछ नहीं होता, पर तभी अचानक से ये नीचे गिरने लगता है। ये देख के तो ये कन्या रोने लगती है। तभी हमें रोशनी दिखाया जाता है। फिर वो बाहर आ जाती है। हमें दिखाया जाता है ये कुछ अजीब ही जगह होती है। तभी वो किसी दूसरे सुरंग के अंदर चली जाती है। फिर हमें लव दिखाया जाता है जो भाई आराम से सो रहा था। तभी उसका आँख खुल जाता है। फिर हमें वही कन्या दिखाई जाती है जो लव जहाँ पर सो रहा था वहाँ पर ही होती है। तभी वो नीचे देखती है और अपना पैर नीचे रखने वाली होती है। तभी उसे उस आदमी का बात याद आ जाता है। वो बुढ़ा कहता है, तुम कभी मिट्टी पे अपना पैर नहीं रख सकती और कभी किसी बाहरी इंसान से बात नहीं कर सकती। इस वजह से कन्या अपने आप को रोक लेती है। तभी कोई कहता है, मैंने उसे फॉलो किया है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पर बाद में मुझे पता चला वो तो फ्लूटिया मंदिर का पुजारिन थी। तभी वो दूसरा आदमी कहता है, तो इस वजह से तुम यहाँ का गार्ड बने हो। ये देख के तो पहले वो कन्या वो उड़ने वाला चीज छुपाती है। फिर वो जहाँ पर लुआ सो रहा होता है वहाँ पर कूद जाती है। तभी वो किसी का पैर देखती है और उसके बाद उसकी तरफ देखती है। इसे देख के तो लुआ डर जाता है और बेहोश हो जाता है और ये भी लुआ को देख के डर जाती है और वहाँ पर ही गिर जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा गैंग दिखाया जाता है जहाँ पर बेनी कहता है, लगता है हमें मंदिर के सामने से ही जाना पड़ेगा। फिर एचन मैप दिखाते हुए कहती है, क्या हम इस तरफ से नहीं जा सकते? फिर पापा यूट्यूबर कहता है, तुमने तो कहा था कल तो यश ने वो जगह पहले ही एक्सप्लोर कर लिया है। ये जो मैप में जो मार्क है वहाँ पर ही वो मंदिर है। फिर एचन कहती है, ये जो दीवार है बीच में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा दीवार है जिसे डिमंस को रोकने के लिए बनाया गया था। लोग कहते हैं कल तो यश भी उस दीवार को पार नहीं कर पाया, उसे भी गेट से जाना पड़ा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, अच्छा अच्छा जो भी हो जैसा भी हो, हमें जिस तरफ से जाना है किसी तरह से एक रास्ता निकाल लेंगे। और ये जो तुम्हारा बाबा यूट्यूबर है वो सारी डिमंस की गुद्दी चटका देगा, इस वजह से चिंता मत करो। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं, बेनी तुम इसके तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? फिर बेनी कहता है, ओ आप क्या इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? तभी हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पर बेatrice इन चीजों को देख के कह रही थी, अरे ये तो महंगा लगता है, इन्हें अच्छे दाम में बेच सकती हूँ। फिर बेनी कहता है, मैंने इस वजह से कुछ वहां से ले लिया है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, हाँ, तुम ही कर सकते हो ऐसा। फिर बेनी कहता है, यहाँ पर गोल्ड से कुछ लिखा हुआ है पर मैं पढ़ नहीं सकता। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? फिर बेनी कहता है, मैं तो एक नौकर के लिए बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। फिर वो एचन को ये देता है। फिर एचन कहती है, ये तो एंशिएंट जादूगर का भाषा है, ये तो मुझे नहीं पता। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, चलो इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है, उसके सील में क्या लिखा है, इससे तुम्हें क्या है? फिर एचन कहती है, मुझे कहा गया था जादूगरों की चीजों से खेलना नहीं चाहिए। फिर बेनी कहता है, पर मुझे भी जानना है इसके अंदर क्या है। तभी बेनी वो सील खोल देता है और मुझे लगता है एचन सोच रहा था, चोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जैसा एचन ने सोचा था ऐसा ही होता है। इसके अंदर से बहुत खतरनाक लाइटनिंग निकलता है और जाके एक पहाड़ के पीछे गिरता है। ये देख के तो इन तीनों को समझ आ चुका है, इनका एल लग चुका है। तभी उस पहाड़ के पीछे बूम बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर एचन कहती है, ये तो एक मैजिक स्क्रॉल था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, एक मैजिक स्क्रॉल? बेनी कहता है, अरे तेरी।
फिर आइचन कहती है हाँ, वो मैजिक स्क्रोल के अंदर एक मैजिक और माना स्टोर करके रखता है, जब भी इसे खोलता है तभी ये मैजिक काम करता है। ये बात सुन के तो सभी चुप हो जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे अरे चलो, लगता नहीं यहाँ पर कुछ हुआ भी है। फिर बिन्नी कहता है हाँ हाँ सही तो है। तभी आइचन को फिर से वही फीलिंग आता है, चोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तभी हमें बहुत सारे इंसान दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि कोई हमारी मदद करो। ये देख के तो भाई आइचन का शक फिर से सच हो जाता है। तभी उस पहाड़ से बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है, जो देख के बाबा यूट्यूबर कहता है वाह, गांड का कीड़ा, और मेरा मतलब जान का कीड़ा। भाई ये मॉन्स्टर को मैं अदरक लग रहा है ज्यादा। तभी लोग भागने लगते हैं और चिल्लाने लगता है ये तो एक डीमन है, ये अभी क्यों आया है। तभी बेनी कहता है अरे अरे ये तो एक डीमन है, लगता है वो डीमन ने ये धमाका किया था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है नहीं नहीं ये तुम थे, नहीं ये तुम ही थे, तुम्हारी वजह से लोग मर रहे हैं, एक काम करो अपने दोनों हाथों से खुद को ही मार डालो, तुमने उन सबको मार डाला, तुम्हें खूनी हो। तभी बाबा यूट्यूबर हमला करते हुए कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बेनी तो रो ही देता है और कहता है मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। फिर एचन कहती है ये सुधरेगा नहीं। तभी हमें वही जान का कीड़ा दिखाया जाता है जो उत्पात मचा रहा होता है और एक लड़की के ऊपर हमला कर देता है। तभी एंट्री होता है बाबा यूट्यूबर का जो उस हमले को रोक लेता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो, जल्दी से भागो, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। तभी वो लड़की कुछ कहने वाली होती है, तभी उसके पीछे एक बुड्ढा होता है जो शर्मा के कहता है ठीक है। ये देख के बाबा यूट्यूबर कहता है अबे बुड्ढे तू क्यों शर्मा रहा है, तेरा नाम अर्जुन शर्मा है क्या। वेरी बैड जोक। फिर बाबा यूट्यूबर गुस्से से कहता है एक मेल कैरेक्टर क्यों शर्मा रहा है। तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर पर हमला कर देता है, पर बाबा यूट्यूबर भी उसके ऊपर एक धमाका कर देता है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी बाबा यूट्यूबर भागने की कोशिश करता है पर अचानक से रुक जाता है और अपने पैरों की तरफ देखता है। फिर वो देखता है उसके पैर में एक टेंटिकल है। तभी बाबा यूट्यूबर उस टेंटिकल को काट देता है और कहता है अरे तेरी टेंटिकल तू। तभी वो मॉन्स्टर और भी टेंटिकल से हमला करता है। ये देख के बाबा यूट्यूबर कहता है अरे और भी टेंटिकल। तभी बाबा यूट्यूबर सभी टेंटिकल को काटते हुए कहता है टेंटिकल्स मुझे दूर रहे नहीं तो मैं तेरा हालत खराब कर दूंगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तू एक आदमी के ऊपर टेंटिकल से हमला कर रहा है, तेरे घर में क्या बाप भाई नहीं है क्या। फिर विनय कहता है वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है। फिर आयचन कहती है मुझे थोड़ी ना पता, पर मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो एक रीजन है। अगर तुम्हें समझ आया बाबा यूट्यूबर क्यों गुस्सा है तो जाओ कमेंट करो। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो भाई साहब तुम इस वर्ल्ड में नया हो, कुछ सीख के आओ जाके। फिर बाबा यूट्यूब अपना डेगर को चार्ज करते हुए कहता है मैं तो तुझे माफ नहीं कर सकता, मुझे तेरे जैसा एक निर्लज मॉन्स्टर को एक सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वो जान का कीड़ा अपना पेट खोल लेता है और बाबा यूट्यूबर के ऊपर गिर जाता है। ये देखो तो भाई सब लोग अपनी जगह पर ही रुक जाता है। तभी वहां पर कुछ वक्त के लिए सन्नाटा पड़ जाता है, पर तभी उस मॉन्स्टर के बॉडी में पटाखा की तरह ब्लास्ट पे ब्लास्ट होने लगता है। फिर बेनी कहता है बहुत वक्त बाद बाबा यूट्यूबर ने अपना पूरा जोर लगाया है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर को दिखाया जाता है जो पूरा भीगा हुआ था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैं इस मॉन्स्टर की थूक से पूरा भीगा हुआ हूँ। तभी उसके जले में नमक छिड़कता है उसका डेगर, जो तभी टूट जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर हमें वही असैसिन दिखाया जाता है जो कहता है क्या धमाका था, क्या वो यहाँ पर आ गया है। फिर वो बाबा यूट्यूबर की बाउंटी पोस्टर में देख कहता है एक स्पिरिट, हाँ इंटरेस्टिंग, लगता है वो कल्तुवियस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस चैप्टर के शुरू में हमें एक खंडर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पूजा कर रहा होता है। तभी हमें हमारा गैंग दिखाया जाता है जहाँ पर आइचन कहती है ये तो पूरी तरह टूट चुका है, अब हम क्या करें। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं जो भी हो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मुझे ये पहले चाहिए था क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था मैजिक कैसे यूज करते हैं, पर अब मैं ये अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तभी बाबा यूट्यूब अपने हाथ से एक आग का गोला बनाता है जो देख के आइचन कहती है वाह। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मुझे दूसरे मैजिक के बारे में पता नहीं है पर मैं अटैक मैजिक यूज कर लेता हूँ, पर फिर भी इस डेगर का टूट जाना है मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। तभी कोई कहता है क्या तुम एक जादूगर हो। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है नहीं मैं तो नहीं हूँ, पर तुम कौन हो। तभी वो आदमी कहता है मेरा नाम है हेलाट, मैं इस पूजा का हॉल का लीडर हूँ, मुझे पता नहीं मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूँ। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, अरे ये तो मेरी हालत है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर वो बेनी की तरफ देख के कहता है और बेनी तुम्हें भी मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। फिर बेनी कहता है मैंने क्या किया है, आपका ही तो गलती है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है पर तुम लोग यहाँ पर क्यों पूजा कर रहे हो, तुम तो जाके मंदिर में भी कर सकते हो। फिर वो आदमी कहता है हाँ वैसे तो हम जाके मंदिर में ही पूजा करते हैं जिससे हमारी आवाज डिवाइन बीस्ट के पास पहुँच जाए, पर नॉर्थ का नदी और सारे जमीन धीरे धीरे सूख रहा है, इस वजह से हम मंदिर के आसपास ही रहते हैं और हमेशा पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर भगवान डिवाइन बीस्ट को कोई जवाब नहीं दे और हमें वो पवित्र नदी ना दे तो एक दिन नॉर्थ का इतना ज्यादा बुरा हालात हो जाएगा कि एक घास का तिनका भी नहीं उठेगा। तभी अचन कहती है बाबा यूट्यूबर बेट्रिस ने तो कहा था वो डिवाइन बीस्ट को चुरा लेगी। तभी बाबा यूट्यूबर कहता क्या किसी ने डिवाइन बीस्ट को चुराने की कोशिश किया है कभी।
तभी वो आदमी कहता है हाँ जी हाँ हाँ बहुत बार किया है। कुछ इंसान कहते हैं अगर वो डिवाइन बीस्ट का मांस खाएगा तो वो लोग लंबी जिंदगी जिएगा, पर डिवाइन बीस्ट के बिना हमारा नॉर्थ खत्म हो जाएगा। वो लोग तो इंसान है पर लालच में डूबा हुआ, अगर आप उन जैसे एक को देखे तो कान के नीचे 2-3 बजा देना, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा गैंग दिखाया जाता है जहाँ पर आइचन कहती है मुझे पता था हमें उसे जाने देना नहीं चाहिए था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ यही तो, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसका इतना ज्यादा दाम क्यों होगा। फिर बेनी कहता है बाबा यूट्यूबर क्या हम उस चोरनी को पकड़ने वाले हैं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अगर हम उसे रास्ते में देख ले तो हम उसे पकड़ लेंगे, हो सकता है मैं उसका पिछवाड़ा पसंद करता हूँ, मेरा मतलब मुझे चोर पकड़ना बहुत पसंद है। ये सुन के बेनी कहता है ये क्या कह रहे हो बाबा यूट्यूबर। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अच्छा जो भी हो, ये इंसान अभी तक जिंदा कैसे है, ये लोग यहाँ पर बहुत लंबे वक्त से रह रहे हैं पर उनके पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर भगवान भी होते हैं। फिर बेनी कहता है भाई आप तो इन भगवान से दूर ही रहो। फिर एचन कहती है उन लोगों ने कहा है यहाँ पर एक घास का तिनका भी नहीं उगता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड ये भोपू बजा जाता है, भोपू या क्या कहता है शशंका। तभी हमें बेट्रिस दिखाई जाती है जिसके पीछे गार्ड भाग रहा होता है। फिर बेट्रिस कहती है यहाँ पर इतना ज्यादा गार्ड क्यों है, मुझे तो बताया गया था यहाँ पर ज्यादा गार्ड नहीं होगा। तभी हमें उसके सामने भी कुछ गार्ड दिखाया जाता है जो कहता है ये रही हो। तभी बेट्रिस उन गार्ड के ऊपर से चले जाती है और उनके पीछे आ जाती है। तभी उसके सामने एक तीसरा गार्ड आ जाता है पर बेट्रिस उसका हमला भी डॉज कर लेती है। तभी वो सीलिंग पर चढ़ जाती है जहाँ पर अंधेरा होता है जिस वजह से वो गायब हो जाती है, जो देख के गार्ड कहता है अरे बाप ओ बाप। फिर बेट्रिस वहाँ पर अंधेरे में घुल मिल जाती है। तभी एक गार्ड कहता है वो कहाँ गई। तभी वो दूसरा कहता है वो तो ऊपर गई थी। तभी तीसरा गार्ड कहता है पर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पर वो कहाँ पर गई। तभी एक गार्ड कहता है क्या तुम श्योर हो उसने क्या है, वो तो सिर्फ यहाँ हुआ भाग रही थी, अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो डिवाइन बीस्ट कहाँ गया। जो सुन के बेट्रिस की थी क्या डिवाइन बीस्ट गायब हो गया। फिर वो गार्ड कहता है तो इसका मतलब उसने ही चोरी किया होगा, उसने ही चोरी किया है। फिर बेट्रिस सोचती है तो इसका मतलब सच में डिवाइन बीस्ट गायब हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लव रह रहा था। फिर हमें लव दिखाया जाता है जो उस कन्या को घूरे ही जा रहा था। फिर लव कहता है तो इसका मतलब वो एक इंसान था, मुझे तो लगा था ये लड़की एक भूत था, पर लव तो इसे घूरे ही जा रहा था। लव बेटा मस्ती नहीं। तभी कोई कहता है अरे बाप रे कितना बड़ा सर दर्द है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये दोनों एक गार्ड है जिसमें से एक कहता है चलो एक ब्रेक लेते हैं। तभी वो दूसरा गार्ड कहता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो चीफ ने कहा है जल्दी से जल्दी उस डिवाइन बीस्ट को ढूंढने के लिए। फिर वो गार्ड कहता है ये थोड़ा अजीब है ना, ये तो सिर्फ एक ही पुजारी है जो गायब हो गया है अचानक से। मैंने तो सुना है अगर कोई भी पुजारी मंदिर के बाहर चले जाए तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। फिर वो गार्ड कहता है मैंने सुना है वो अभी तक एक पुजारी नहीं है और उसे किसी चोर ने किडनैप कर लिया है। फिर वो गार्ड कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो, एक चोर पूरा पहाड़ चढ़ गया एक पुजारी को किडनैप करने के लिए। पर वो तो सिर्फ एक बच्ची है, एक बच्ची सफेद स्किन और सिल्वर बाल के साथ। तभी लुआ को झटका लगता है। फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है और सोचता है क्या कहा सफेद स्किन और सिल्वर बाल। तभी लुआ सोचता है भैया जी आज तो मेनू गया। तभी वो गार्ड कहता है मुझे पता नहीं पर मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो लोग उसको भी पकड़ना चाहते हैं और जिसने उसे चुराया उसे भी पकड़ना चाहते हैं। तभी वो गार्ड कहता है बहुत ज्यादा सर दर्द है, अगर मैं उस चोर को पकड़ लूँ तो इसको मैं। फिर वो गार्ड कहता है जो भी चोर होगा इसे बहुत ही बड़ा सजा मिलेगा। ये सुनकर तो लुआ ये इमेजिन करने लगता है कि शाम के वक्त उसका डैड घर वापस आएगा और घर वापस आकर लुआ को ढूंढेगा, पर लुआ वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि लुआ होगा फांसी के मंडप पर, क्योंकि उसने पुजारी को किडनैप किया है, इस वजह से उसको फांसी का सजा सुनाया जाता है। तभी लुआ अपनी नींद से उठ जाता है क्योंकि उसके पैर पे वो कन्या काट रही होती है। ये देख के लुआ इस कन्या को धक्का मार के दूर भगा देती है। तभी लुआ अपने पैर की तरफ देखता है जहाँ पर उस कन्या का दांत का निशान होता है। तभी वो कन्या सीधे होकर बैठ जाती है और उसके दोनों हाथ ऊपर उठा के कहती है आजा मोहम्मद अली की माँ हूँ मैं, आज तेरी बुद्धि तोड़ दूंगी। तभी वो कन्या हवा में 2-3 घुसा मारती है जो देख के लव कहता है अरे अरे बहन जी रुक जाइए। फिर लव कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं पिछली बार आपको डर के मारे धक्का दे दिया था। पर कन्या तो फुल जोश में होती है, पर तभी उसके पेट से आवाज आता है जिस वजह से कन्या का ऑरा माइनस हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम क्या एक लड़की को नहीं पकड़ सकते। तभी गार्ड कहता है चीफ प्रीस्ट, जब वो अंधेरे में जाती है तभी वो गायब हो जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की कहती है चीफ मुझे लगता है वो लड़की एक अबिस गिल्ड का मेंबर होगा, वो लोग अंधेरे का राजा गार्डोन का पूजा करता है और उसका जो हथियार है उनका इस्तेमाल करता है, हम लोग उसे कम नहीं आंक सकते। तभी चीफ कहता है तुम सब लोग ऊपर जाओ, ऊपर जाके उसे ढूंढो। तभी चीफ वो दोनों लड़की से कहता है अच्छे से सुनो, पूजा बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है, अगर हमें माहौल शांत रखना है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो डिवाइन बीस्ट है वो गायब हो चुका है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी वहाँ पर जाओ। तभी हमें वही गार्ड दिखाया जाता है जो ढूंढ रहा होता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ मिला। फिर वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं मिला। तभी वो दूसरे कहता है चलो वहाँ पर देखते हैं। तभी हमें बेट्रिस दिखाई जाती है जो कहती है अरे यहाँ पर और भी ज्यादा गार्ड्स आ गए हैं। फिर वो कहती है एक सेकंड रुको, इसका मतलब तो वो रास्ता खुला हुआ है। तभी उसे एक रास्ता मिल जाता है जिससे वो बाहर आ जाती है। फिर वो कहती है तुम गधो, तुम्हें क्या पता नहीं है कैसे एक चोर अपना रास्ता निकाल लेती है।
अगर तुम इस जगह को गार्ड नहीं करने वाले तो मेरा क्या, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो कहती है अरे एक सेकंड रुको, मैं अभी भी मुसीबत में हूँ क्योंकि कुछ दिन बाद है मुझे डिवाइन बीस्ट को एक्सचेंज करना पड़ेगा। पर वो लोग धीरे धीरे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तो मैं डिवाइन बीस्ट को कैसे ढूंढूंगा। तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाती है। तभी हमें वो दोनों मोमिस दिखाया जाता है जो देख के तो तुम्हारे मुंह में पानी तो आ रहा है, पर शुक्रिया अदा करो, मैं इसके ऊपर ब्लर लगा दूंगा। तभी उनमें से एक कहती है तो तुम इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हो। अब इस गिल्ड का बेatrice, तुम बताओ तुमने डिवाइन बीस्ट को कहाँ पर छुपाया है। फिर बेatrice कहती है किसे पता कहाँ है वो, अगर तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा जानती हो तो तुम उसके बारे में खुद क्यों पता नहीं लगा लेते। तभी उनमें से एक कहती है कितना ज्यादा बुरी हो, मुझे पता है तुम्हारी गिल्ड को पैसा चाहिए क्योंकि तुमने लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड को धोखा दिया है, इस वजह से तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है। पर तभी बेatrice को यह सुनकर झटका लगती है, पर यह देख कर अफसोस हो रहा है तुम लोग पैसों के लिए फिर से नॉर्थ को बर्बाद करने वाले हो। फिर बेatrice गुस्से से कहती है हमने ऐसा नहीं किया है। तभी उनमें से एक कहती है अगर राजा ने तुम्हारा बात विश्वास नहीं किया होता ना तो तुम्हारे मुंह अभी तक नहीं चलता होता। नॉर्थ के इंसानों को पता है ऐसा तुम लोगों ने किया था। इस चैप्टर के शुरू में हमें बेatrice दिखाया जाती है जो कहती है क्या तुम क्या करो, मैं बुरी हूँ पर तुम लोग तो हर साल एक एक डिवाइन बीस्ट शिकार करते हो और उनको बंदी करके रखते हो पूजा करने के लिए। ये कह के वो अपने हाथों से कुछ हथियार निकालती है और अगर उनका पूजा काम न करे तो तुम उनको मार के उसका मांस राजा और नोबल्स को बेच देते हो। कल तो व्यस ने जो डिवाइन बीस्ट लाया था उसे छोड़ के किसी भी डिवाइन बीस्ट का पूजा काम नहीं किया। तुम लोग तो दक्षिणा के नाम पे गरीबों से सिर्फ पैसा ही ले सकते हो। तुम लोग दूसरों की खून और मांस पर पलती हो और तुम मुझे बुरी कह रही हो। फिर उनमें से एक लड़की कहती है इंसानों की खून और मांस पर पलने वाली तो तुम हो, लगता है इस चीज पर बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी वो दूसरा लड़की किसी मंत्र पढ़ने लगती है। ये देख के बेatrice कहती है ये तो समनिंग एबिलिटी है। तभी बेatrice उनके ऊपर हमला कर देती है और कहती है वो किसी को समन करने से पहले ही मुझे उनको रोकना पड़ेगा। तभी उसके हमले से वहाँ पर कुछ धमाका होता है। फिर बेatrice कहती है तुम्हारी बात सुन के मुझे नींद ही आ गया था। तभी उनमें से एक लड़की कहती है एक इस तरह का धमाका यूज करना, हाँ तुम सच में थोड़ा स्मार्ट तो हो। उन्हें देख के बेatrice कहती है क्या ये लोग अभी तक समनिंग कर रहे हैं। तभी वो लड़की वहाँ पर एक गोलम समन कर लेती है जो बेatrice के ऊपर हमला कर देता है, पर बेatrice उसके हमले से बच जाती है और बहुत पीछे आ जाती है। फिर बेatrice सोचती है उनमें से एक हाई लेवल स्पिरिट समन कर रहा है और दूसरा लो लेवल स्पिरिट बहुत जल्दी जल्दी समन कर रहा है। ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते मुझे कोई मौका मिले। फिर बेatrice और भी हथियार निकालती है और कहती है ये आसान तो नहीं होगा पर मुझे थोड़ा रिस्क लेना होगा और उनमें से एक समनर पर हमला करना होगा। ये कह के वो बहुत तेजी से उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। तभी उसके सामने बहुत सारी स्पिरिट आ जाती है। फिर वो अपने चाकू से उनके ऊपर हमला करता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी वो एक झटके से उन दोनों लड़कियों के सामने आ जाती है। तभी बेatrice कहती है पकड़ लिया। तभी वो चाकू मारने वाली होती है, उसके चाकू उसके हाथ से छूट जाती है क्योंकि उसके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट आ जाता है। ये देख के बेatrice बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो लड़की कहती है लगता है इसको समन करने के लिए इतना वक्त काफी था। तभी उस पहाड़ के ऊपर बहुत बड़ा धमाका होता है जिस वजह से सभी लोग उस तरफ देखता है और उसके बाद उस पहाड़ से धुआं आने लगता है। तभी हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बीच बाजार में हमें बेatrice दिखाया जाती है जिसको खंबे के साथ बांध दिया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो बैठ के ब्रेड खा रही थी। तभी लोग उस लड़के की तरफ देखती है। ये देख के लड़की हे करके हंसती है जो देख के लोहा भी हे करके हंसता है। फिर लोहा सोचता है मैंने जब भी उसे खाना दिया तभी वो शांत हो गई, उसके साथ कुछ तो लोचा है। तभी लव कहता है मेरा नाम है लव, तुम्हारा नाम क्या है। तभी लव को वही ट्रीटमेंट मिलता है जो हम सबको मिला है, इग्नोर। ये तो इग्नोर नहीं किया, वो बहुत ज्यादा सैड थी। फिर लोहा सोचता है क्या वो गूंगी है। फिर लोहा कहता है अच्छा तुम तो वो मंदिर से हो ना, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम्हें तो वहाँ पर जाना चाहिए। ये सुन के भी ये लड़की कुछ नहीं कहती। फिर लोहा कहता है लगता है वो किडनैप नहीं हुई थी, क्या कुछ हुआ है, मैं उसे यहाँ पर रहने नहीं दे सकती। अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया तो वो लोग समझे कि मैंने उसे किडनैप किया है। यहाँ पर कोई खाना भी नहीं है, उस औरत ने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। तभी पीछे से वो लड़की कुछ कहने वाली होती है। तभी लोहा डर जाता है और उसके सर पे ब्रेड मारता है। तब ये लड़की फिर से मोहम्मद अली की माँ बन जाती है जो देख के लाओ कहता है अरे मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था तुम बात कर सकते हो, सॉरी सॉरी। तब ये लड़की बात करने लगती है जिसका बात तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो कह रही थी चीफ ने कहा है मैं किसी से बात नहीं कर सकती, ये मेरा पहली बार है किसी से बात करना। ये सुनकर तो लो उसके तरफ अजीब तरह से देखता है और कहता है लड़कियों को बात करना नहीं आती। ये सुनकर तो इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। तभी वो ब्रूस ली की माँ बन जाती है। तभी लो कहता है अरे अरे सॉरी तुम तो कुछ कहने वाली थी ना। तभी ये लड़की रुक जाती है और कहती है मुझे ब्लैक मून प्लेटाओ में जाना है। तभी लाओ कहता है ब्लैक मून प्लेटाओ, ये तो वॉल के पीछे का दुनिया है ना। फिर लड़के कहते हैं हाँ मैं वहाँ से हूँ, मुझे आखिरी बार वहाँ पर जाना है। तभी लाओ कहता है पर मैंने तो वहाँ पर कभी नहीं गया और वैसे भी उस दीवार के उस पर बहुत ज्यादा खतरा है और बहुत सारे डीमंस हैं, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँ। तभी वो लड़की लुआ को चमकीली आंखों से देखती है। फिर लुआ कहता है नहीं 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 मैं वो नहीं करने वाला, मैं तो सिर्फ अब छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ जो अपने डेट के लिए वेट कर रहा है। तुम्हें पता भी है तुम्हें बहुत सारे गार्ड ढूंढ रहा है, अगर तुम्हारे साथ
मुझे देख लिया तो मुझे भी वो सब पकड़ लेंगे और कूट देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो गार्ड से छुप रहे थे। फिर हमें लुआ को दिखाया जाता है जो सोचता है भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फिर लुआ कहता है जैसा मैंने कहा था मैं सिर्फ तुम्हें आधा रास्ता मदद करूंगा, बाकी आधा रास्ता तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। अगर वो लोग हमें पकड़ ले तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूँ। तो बताओ अगर हमें कोई गार्ड पकड़ ले तो तुम क्या कहोगी। फिर वो कहती है अगर वो मुझे पकड़ लेंगे तो मैं कहूंगी लाओ मुझे ब्लैक मून प्लेटो पे ले जा रहा है। जो सुन के लाओ कहता है हाँ यह तो मेरी ही गलती है। फिर लाओ कहता है अरे नहीं नहीं तुम ये नहीं कहोगी। तभी किसी गार्ड की आवाज से वो अपनी मुंह बंद कर लेता है। तभी लाओ वहाँ से बाहर निकल जाता है और कहता है अच्छा ठीक है चलो पहले विलेज के बाहर चलते हैं। फिर लाओ एक दूसरे दीवार के पीछे चला जाता है और उस लड़की को इशारे से बुलाता है। फिर वो लड़की वहाँ से बाहर आती है, फिर वो थोड़ा भागती है, फिर वो थक जाती है, फिर वो और थोड़ा भागती है, फिर वो फिर से थक जाती है और किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाती है। ये देख के तो लाओ भी सोच रहा होगा भाई ये किसके पल्ले पर गया। तभी हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाओ इस लड़की को अपने पीठ पे लेके भाग रहा होता है। तभी वो जमीन में गिर जाता है और कहता है मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर वो कहता है तुम बताओ मैं कैसे वहां तक जाऊंगा, सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहा था, तुम्हारे सिल्वर बाल इतना ही तो काफी है। फिर वो कहती है मुझे माफ करना मैंने पहली बार इस तरह से भागा है। फिर लाओ कहता है तुम पहली बार बात कर रहे हो, तुम पहली बार भाग रहे हो, क्या तुम्हें वो लोग कुछ भी नहीं करने देते। फिर वो कहती है मैं तो सिर्फ वहाँ पर पूरा दिन बैठ के पूजा करती हूँ, वो लोग मुझे बाहर नहीं जाने देते। फिर लाओ कहता है क्या तो तुम ब्लैक मून प्लेटो पे क्यों जाना चाहते हो, क्या मंदिर में पूजा करना है तुम्हारा काम नहीं है। फिर वो लड़के कहती है पर पंछी मुझे कहती है मुझे वहाँ पर जाना चाहिए पर मेरे पास कोई वक्त नहीं है। फिर लाओ कहता है क्या कहा कोई वक्त नहीं है, तुम तो मंदिर के लोगों को कहकर भी अपने घर जा सकते हो। फिर वो लड़की कहती है अगर इस पूजा के बाद भगवान से कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो वो लोग मुझे भगवान के पास भेज देंगे, इन शॉर्ट मार देंगे। जो सुन के लाओ कहता है क्या कहा। तभी दो गार्ड उन दोनों को देख लेता है, उनमें से एक कहता है एक सेकंड रुको क्या हुई सिल्वर बालों वाली लड़की है ना। तभी दूसरा कहता है रुको वहाँ पर। तभी वो दोनों बहुत तेजी से भागने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गार्ड दिखाया जाता है जो कहता है ये लड़की ने डिवाइन बीस्ट को चोरी किया है और वो अबीस गिल्ड का एक मेंबर है। तभी लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं क्या वही अबीस गिल्ड जो कल्तुबियस का दिल चोरी किया था, क्या वो लोग डिवाइन बीस्ट को भी चोरी करने आए हैं। तभी वो गार्ड कहता है क्योंकि ये पूजा का वक्त है इस वजह से हम इस लड़की को एक मौका देंगे, हमें सच बताओ। तभी उनमें से एक लड़की सामने आती है और कहती है अगर तुम हमें बताओ तो हम तुम्हें एक आराम की मौत देंगे। तुम तो देख सकते हो कैसे लोग तुम्हारे तरफ देख रहे हैं, उनके आंखों में जो नफरत है उनका नफरत देख के ऐसा ही लग रहा है तुम ही शैतान हो और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तभी वो गार्ड कुछ कहने ही वाला होता है, तभी बेatrice चिल्ला के कहती है अरे मुझे कुछ कहने तो दो। फिर वो कहता है कल्तुबियस की मौत के साथ अबीस गिल्ड का कोई भी संबंध नहीं है, क्या तुम लोगों को पता नहीं है किसने ये सब किया है। तुम्हें पता भी है तुम लोगों की हालत कैसा हो गया है, तुम लोग सिर्फ पूरा दिन पूजा ही कर सकते हो और कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक कारण है जिस वजह से सारे नोबल्स और सब लोग चाहते हैं नॉर्थ में डीमंस भर जाए। तभी एक गार्ड जगह चीफ को कहता है चीफ उन लोगों ने उसे ढूंढ लिया है जिसने डिवाइन बीस्ट को चुराया है। और क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता तुम्हारा जो डिवाइन बीस्ट है। तभी बहुत बड़ा आवाज होता है, तभी सभी लोग पीछे देखता है। तभी चीफ कहता है इस लड़की को मौका देके कोई फायदा नहीं है, तुम लोग इसका फैसला करो। तभी बेatrice कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, पर तभी उसके सर पे कोई पत्थर मारता है। तभी सब लोग कहने लगते हैं तुम तो एक चोर हो, हम तुम्हारे बात क्यों विश्वास करें, तुम्हारी वजह से ही हमारा ये ऐसा हालत है। तभी सब लोग बेatrice के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। फिर बेatrice सोचती है अरे मैं ये क्या सोच रही थी, मैं उन लोगों को क्यों कह रही थी मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तो एक चोर हूँ, मैं तो दूसरों से चुराता हूँ, वो लोग मेरे ऊपर क्यों विश्वास करेंगे। और पहली बात मैंने ही तो उन लोगों को विश्वास नहीं किया है। उसके बाद सभी लोग पत्थर मार के चले जाते हैं। फिर बेatrice कहती है हाँ मैं आशा करती हूँ कोई तो। तभी कोई कहता है तुमने तो कहा था तुम सबसे अच्छी चोर नहीं हो। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये हमारा गैंग है। फिर पापा यूट्यूबर कहता है हाँ मुझे तो नहीं लगा था तुम इतने आसानी से बकरी जाओगी। तभी बेatrice कहती है तुम। फिर पापा यूट्यूबर कहता है लगता है तुम सिर्फ खूबसूरत ही हो। फिर बेatrice कहती है प्लीज। फिर पापा यूट्यूबर कहता है हाँ क्या कहा। फिर वो कहती है प्लीज मेरी मदद करो। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक पीस।